Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama का क्या हाल चाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। वी आर बैक विद शाजिया's mug and शाजिया सिटिंग। अभी मैं बहुत देर से इंतजार कर रही थी, आज मैं जरा टाइम पे तैयार हो गई थी बट राबिया वाज बिजी और अब मैंने ये कॉफी अपनी दूसरी दफा गर्म की है। So I hope it holds the same potency and power, magical power that I can argue out my points with Rabia. I hope. मतलब उसके बाद मैं आ गई थी और मैंने इनको इनवाइट भेजी तो ये गायब थी। देन आई टू कॉल हर। ओ तुमने भेज दी है? अच्छा तो इक्वल है, ज्यादा नहीं छोड़ो मेरे सर पे। काम कर रही थी ना, तुम्हारे सर पे चढ़ने की मजाल है मेरी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके, आई हैव कमेंट्स जो हम पढ़ सकते हैं। सबसे पहले Rabia's frustration is perfectly justified. She's appreciating a soul-warming scene full of passion and patriotism. And in between, Shazia is humorously referring to an irrelevant scene. Thank you so much कि आप लोग मेरे जज्बे को समझ सके और मेरी उस फ्रस्ट्रेशन को समझ सके जब शाजिया ने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया उस जज्बाती लम्हे को और अपनी कोई बात कर रही थी। जी बोलिए। Actually, two things. Number one, that moment you were talking about was actually really nice, and what you said was completely fitting on it. You did not notice my flowers, by the way. Random thought, but you didn't. They're very pretty. You have to say that. But secondly, वो जो आपको behind the scenes नहीं पता वो ये होता है कि जब हम में से कोई एक बात कर देता है तो फिर राबिया कहती है शाजिया ये पॉइंट हम कर चुके हैं ना, तो उसको वापस मत दोहराओ, किसी और पॉइंट पे जाओ। तो मैं वही कर रही थी, मैं वापस नहीं दोहरा रही थी मैं, लेकिन मेरी गलती ये हुई कि मैं आप गलत बात को गलत जगह नहीं कर सकती। बिल्कुल ये आप किसी ने नहीं कहा करती फिर मैं आगे जाती। बिल्कुल किसी ने नहीं कहा कि आप उस चीज को रिपीट करती। मैं आई स्टैंड बाय व्हाट आई से। आपने सिर्फ कहना था हाँ राबिया आई शेयर द सेम जज्बा, यस आई आल्सो एंजॉयड इट। आपने तो इग्नोर करके कि राबिया पता नहीं हवा में बात कर रही है, आप किसी और चीज पे जंप कर रही है। ओके वी हैव अनदर। राबिया सबसे बात कर रही थी, सबने आपकी बात सुनी। ये पिछली एपिसोड है इश्किला की। द एपिसोड ऑफ इश्किला वाज सो पुअरली एग्जीक्यूटेड एंड डायरेक्टेड एंड एक्टेड। दिस हैज टू बी वन ऑफ सजल्स वर्स्ट प्रोजेक्ट्स। आई विश दे हैड कास्टेड समवन other than Azan because his acting is so horrendous. He clearly got the role because of nepotism. There are not enough words to express my anger at Hum TV for not casting real talent for such an important role. Other than that, even Aska's reaction was underwhelming. When can our Pakistani directors finally get a grip on themselves? जी, I think शाजिया आपने तो जाके जवाब भी दिया है। नहीं आपने नहीं जवाब दिया, किसी और ने जवाब दिया है। ओके, आप कुछ कहना चाहेंगी इस पे शाजिया? Yes, I don't agree with this statement. I feel number one, I thought the episode was pretty well directed. There were some holes in it. उसकी बात कर रहे हैं जिसमें एक्सीडेंट हुआ था, not the recent one. मुझे याद है, मुझे एक्सीडेंट इतना बुरा नहीं लगा था, but I know a lot of people had a problem. मुझे एक दो चीजों से प्रॉब्लम हुई थी कि उसकी गाड़ी क्यों रुक गई और वो दिखाते कि टायर फ्लैट हुआ है. But in general, I thought it was a good effort, number one. Number two, Azan Sami Khan, I think it's very hard for TK. Definitely he has landed the role, probably because उनकी जान पहचान कहीं ना कहीं होगी। ज़ावियार ने भी शायद इसी तरह रोल लैंड किया होगा। All eyes are upon these people. और मैंने उस एपिसोड में भी कहा था उसकी एक्टिंग बुरी नहीं है, और पिछले एपिसोड में वो सारे लोग जो अजान की बुराइयां कर रहे थे अब उसकी तारीफें कर रहे हैं। आप प्लीज थोड़ा टाइम दें। There's something called mental health. Okay, please stop trolling young people. He is a young person and you don't know what pressures he has. So थोड़ा सा टाइम दिया करें एक डेब्यू एक्टर को। This is what I have to say. I also feel कि हमने भी ये सीखा है और आप लोगों को भी मैं ये बस एक हम्बल सजेशन दूंगी। हम लोग भी तरीके से कोशिश करते हैं कि अगर हम कोई पॉइंट उठाएं तो अच्छे तरीके से बात करें, उसमें किसी का कुछ नहीं जानता है। तो मैं आप सबको भी ये कहना चाहूंगी कि यस आई कैन अंडरस्टैंड कि कुछ चीजें देखिए आप लोगों को बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही होगी, जैसे हमें भी कभी कभी होती है, लेकिन आई थिंक हम थोड़े से अपने वर्ड्स को काइंडली यूज कर लें, अपनी इमोशंस को थोड़ा प्यार से इजहार कर दें तो मे बी हम तो शायद चीजें बेहतर हो जाएं, किसी का दिल इतना नहीं दुखे क्योंकि हर कोई अपने उससे जा रहा है। एंड जहां अजान की परफॉर्मेंस पे जैसे शाजिया ने कहा है, यस देयर कुड बी सम कमेंट्स और यही हमने कहा था कि बहुत फैबुलस नहीं, इट वाजंट बैड आल्सो। तो हम दे रहे चांस ग्रो करने के लिए। लास्ट एपिसोड में जो भी रिसेंट हुई थी उसमें तो ही आई थिंक उन्होंने सब कुछ चुप करा दिया है। दूसरी बात ये हर एपिसोड जो होती है ना वो कहीं पॉजिटिव होता है कहीं नेगेटिव होता है। मुझे लगा इश्किला में कुछ नेगेटिव बातें भी थी लेकिन कुछ अच्छी बातें भी थी जिनका हमने जिक्र किया और हमने नेगेटिव्स को भी हाईलाइट किया। बट डेफिनेटली वी कैन नॉट से दैट इट वाज द वर्स्ट एपिसोड। विद अपॉलॉजीज, आई डोंट थिंक आई एग्री विद इट और आई थिंक शाजिया भी
भी एग्री नहीं कर रही है। और डेफिनेटली उस एपिसोड में डिस्पाइट द लूप होल्स देयर वर सर्टेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, अजान की दुआ, प्रोफेसर साहब की बात, द वे शनाया का पूरा मर्डर हुआ। तो ये हम ओवरऑल देखते हैं और हम कोशिश करते हैं कि जो चीजें अच्छी हो रही हैं उनको बहुत ज्यादा अंडरमाइन ना करें। ठीक है जी। अनदर sorry, two things. Number one, going back, I wanted to say कि जिस तरह Sajal Ali was driving that car, which was at a very fast speed, and she was handling her phone, because normally जब ऐसे scenes होते हैं तो वो real life नहीं दिखाते, वो पीछे सीनरी चल रही होती है गाड़ी में, उन्होंने वो पूरा दिखाया था. I give them credit for that. Number two, we didn't address Aska. People have been saying Aska's family reaction, Aska's family reaction. We will come to that when we talk about Ishq. Yeah. I think Marjan Khan made a wise decision because he knew that Sabz Ali was forgiven by Jirga, the girl's father or brother would have killed him. The way he appeased both, this way he appeased both the parties. Atif Aslam is doing a brilliant job, but he looks a little old to be Samia Mumtaz's son. Again, kya bolu main ab? So, yeah, do you want to say something, Shadia? Well, I think the first part was very correct. Marjan ने सही decision लिया था, and he's clever. जो although हमें अब लग रहा है कि हिलमन ज़्यादा smart है उनसे, तो that was a good decision. आतिफ असलम and सामिया में मैंने कभी ये नहीं सोचा, मुझे तो बल्कि yeah, I didn't feel that. मुझे भी नहीं बिल्कुल लगा. ठीक है, no one takes Jamil seriously, but this time he is right. Momin should have taken action against Maya. Ashi not trusting Momin may be wrong because love needs trust, but can we blame her completely? He never trusted her enough to share about Maya's obsession towards him. जी, ये interesting था. Totally agree. I totally agree. We cannot blame Ashi completely क्योंकि उसने पूरी तरह माया की बैक स्टोरी बताई ही नहीं है उसको, और अभी भी जब उसको बताना पड़ी क्योंकि और लोगों ने आके कहा तो उसने बताया. So that's, आपको किसी और से अपने करीबी रिलेशनशिप के बारे में पता चले तो आपको बहुत बुरा लगेगा, and you will wonder why didn't he tell me? So perfectly. लेकिन कुछ लोगों ने ये बोला है कि मोमिन को जाके कॉलेज में कंप्लेंट करनी चाहिए थी माया के अगेंस्ट. What do you think of that? Well, I think in defense of Momin, he didn't realize. Momin का मुझे अभी तक ये लग रहा था कि वो उसको seriously नहीं ले रहा था, या वो खुद ही डांट के उसको. Momin is a little arrogant, ठीक है? He thinks he can handle things himself. Maybe he should have gone. I can't say for sure. He should have gone. Maybe वो उसको नहीं फंसाना चाह रहा था माया को किसी dangerous चीज में. तो yeah, I'm a little bit on the fence with this one. I'm not sure. What do you think? I don't think Momin is arrogant. मुझे Momin arrogant नहीं लगता है. और ये जो इस बार भी उन्होंने ये डायलॉग डाला है जिसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे, वो मुझे बॉदर कर रहा था. आई थिंक जो उसने दिखाया था ना कि मोमिन ने जब कम्प्लीटली उसको बहुत जोर से झिड़का था और डांटा था, और फिर वो कॉलेज नहीं आ रही थी तो उसकी दोनों दोस्तों ने आके उससे रिक्वेस्ट की थी मोमिन से, और उसको बोला था कि अगर आप नहीं करेंगे तो उसका साल जाया हो जाएगा. और एक दो बार दोबारा भी मोमिन ने कुछ ना कुछ बोला है कि देखो अगर मैं तुम्हें नहीं करता, अभी लास्ट एपिसोड में मोमिन ने उसको बोला है कि अगर मैं नहीं करता तो तुम्हारा साल जाया हो जाता, मैंने इस वजह से नहीं किया. तो आई थिंक ही वाज बीइंग काइंड एंड ही वाज थिंकिंग बेवकूफी कर रही है, इसकी बेवकूफी की सजा में इसको ये नहीं दूं कि मैं कंप्लेन करूं, इसकी रेपुटेशन भी खराब हो और इसका पूरा साल चला जाए. सो आई थिंक ही वाज बीइंग वेरी काइंड, बट लेसन लर्न्ड फॉर ऑल एवरीबॉडी. आई थिंक ऐसी सिचुएशंस में रिस्क लेने के बजाय मे बी एक स्ट्रिक्ट एक्शन माइट बी अ बेटर solution. Rabia, by arrogance I mean, Rabia, I don't think Momin is arrogant. I think it was okay. No, sorry. I meant he is arrogant in his ability to think कि वो अकेला सब कुछ कर सकता है, कि उसने ना आशी को बताया ना उसने कॉलेज में बताया. वो समझता है कि वो हर चीज खुद ही हैंडल कर सकता है, अकेला माया के घर भी चला गया उसकी अम्मा से. All these things. I don't think इसमें कहीं से approach other people to help. इसमें एरोगेंस तो कहीं नजर ही मुझे नहीं समझ आ रही कि एरोगेंस क्या बात है. वो इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि वो उसको मालूम है आशी को बताएगा आशी हत्ते से उखड़ जाएगी, जो यूजुअली औरतें करती हैं. आशी ऑलरेडी उसको बोल रही थी कौन है तुम्हारे कॉलेज में, which is wrong. Every man should tell the woman in his life कि क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, चाहे वो. लेकिन इसमें एरोगेंस नहीं है, इसमें थिंकिंग ये है कि मैं बताऊंगा तो इसको समझ नहीं आएगी या इनसिक्योर हो जाएगी. और माया के घर जाने वाली बात भी, उसको इतना इडियट क्यों समझता है, इतना बेवकूफ क्यों समझता है उसको? भाई शी इज अ वुमन, शी इज गोइंग टू बी हिज लाइफ पार्टनर, गिव हर दैट मच क्रेडिट. नहीं आई डोंट थिंक कि वो बिल्कुल भी आशी को इडियट या वो समझता है. इट्स अ वेरी वेरी कॉमन थिंकिंग जो मर्दों में होती है, जो शायद किसी औरत में भी हो, क्या मेरे किसी
पिछले बंदे या कोई उसके बारे में पता चला तो दूसरा बंदा इसको गलत उसमें ले ले। इट्स सिंपल एज दैट। मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई भी एरोगेंस या ये बात है कि मोमिन सोचा है कि आशी में इतनी अकल नहीं है। आई डोंट थिंक सो। आई डोंट Well, एग्री। I just feel that you are not giving your relationship the importance you should if you are not disclosing these things. And I don't think if it's I was intentional. Ashi's I place, I don't would. think it's intentional. ये बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं और गोइंग फॉरवर्ड यही कॉन्वर्सेशंस हो रही है कि आप बताएं, Yeah. सबको अपने घर में भी बताएं और ये भी बताएं। ओके, Yeah. कमिंग बैक टू द ड्रामास रिव्यूज। हमारे Yeah. हमारे पास आज 6 ड्रामे हैं। आई थिंक वी हैव दिल मोमिन, वी हैव सिनफे आहन, जो बिछड़ गए, संगे माँ, हमसफर और इश्किला। किस्सा मेहरबानों का नहीं आया था इस बार। सो वी विल स्टार्ट विद मेरे हमसफर। We can start with मेरे हमसफर। भाई बहुत ज्यादा बेचारा दिखा दिया है हाला को, इतनी ज्यादा बेचारी है क्योंकि ये राबिया पुराने जमाने के ड्रामों में होता था। सो आई एम नॉट एबल टू, हमारी पहले भी इसके ऊपर बात हुई थी, बट आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट विथ हर अनफॉर्चुनेटली, और कनेक्ट विद द नैरेटिव, बिकॉज बहुत बेचारी। मुझे समझ आ रहा है कि कहाँ से वो आ रहा है, कि वो बिल्कुल ही डिप्राइव्ड है, मतलब कि उसके घर वालों ने उसको बिल्कुल वो घेर लिया है एंड दिस इज हाउ शी इज बीन ब्रॉट अप। लेकिन देखो अपने अब्बा से बात करने को भी नहीं अलाउ कर रहे हैं, मतलब दिस इज एन एक्सट्रीम केस एंड शी नॉट सेइंग एनीथिंग आल्सो। तो मुझे काफी अजीब सही कह रही हूँ, मैं भी यही बातें सोच रही थी। और खैर, लेकिन ये बात है कि आई एम जस्ट गिविंग इट अ चांस एंड मैं देख लूं कि आगे जाके क्या होता है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा थोड़ी कंसर्न है मेरा, वो ये कि अब जो कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं वो आर अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। तो वो दिखा रहे थे, जैसे महरीन को भी दिखाया कि उसके ऊपर ज्यादती हो रही थी, लेकिन महरीन एक स्ट्रॉन्ग औरत दिखाई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ तो आप हाला को बिल्कुल ही आपने ना रोता धोता, वीक और डरा हुआ, कि वो रिक्शे वो लेने गई है तो उसने पैसे घुमा दिए, दवाई लेने गई है तो उससे पैसे घुमा दिए, उसको कुछ वो नहीं है, तो और उसको भेजना क्यों है? Why have you sent a young girl to the दुकान wearing all those clothes to get the दवाई? First of all, that in itself is pretty weird. Yeah, so अब उस पे क्या बोले। सो माय कंसर्न इज कि वो जो सारी कॉन्वर्सेशंस हो रही है ना, जो हम इतना रास्ता तय करके आए हैं अबाउट औरतों का रोल या औरतों की परसेप्शन या औरतों के बारे में चीज चेंज करने की, या ड्रामों में, स्क्रिप्ट में, वो ये मुझे लगता है कि ये ड्रामा डैमेज कर देगा या डैमेज करेगा। मे बी आगे जाके नहीं हो, क्योंकि अब आप उसी पे चले गए, डैम्सिल इन डिस्ट्रेस, जो शहजादा आएगा फरहान साहब और वो उसको बचाएंगे और वो उसको वो देंगे। तो वो हम पूरा चक्कर लगा रहे हैं, हम ऐसे भाग रहे हम यहाँ पहुंचे, तो बजाय इसके कि हम आगे जाएं, हम वापस की तरफ जा रहे हैं। ये मेरा कंसर्न है इस ड्रामे को देखने के बाद और हालांकि कैरेक्टर को देखने के बाद। and I hope it can change आगे जाके, because we have moved past these characters जो damsel in distress होते हैं, Yes, और जिनका savior जो है वो एक प्रिंस चार्मिंग होता है। Also, I don't even think कि ये ड्रामा डैमेज करेगा राबिया। मुझे लग रहा है कि this drama will just come and it will go if this is the story they are following. पर आगे जाके देखते हैं। you might be surprised. Wait, you might be I might be surprised. Yeah. बट एक और इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लग रही है वो ये है कि अगर आप देखें हाला का मेंटल स्टेट, तो मुझे थोड़ा सा ये एक चीज नजर आ रही है कि उसके घर वाले भी उसको मेंटली मतलब कंट्रोल कर रहे हैं और अब्यूज कर रहे हैं, इमोशनली, फिजिकली। और वो जिस लड़के के साथ इन्वॉल्व है, अपनी दोस्त के भाई के साथ, वो भी एग्जैक्टली वो ही चीज कर रहा है। सो मुझे I was thinking the same thing. Yeah. हाँ, एंड she can tell, बट उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खड़ी हो सके। तो मुझे ये बात मुझे उसकी अच्छी लग रही है कि उन्होंने दिखाया कि वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आती कि कभी तुम ऐसे होते हो, तुम हर वक्त अच्छे क्यों नहीं हो सकते मेरे साथ, कि वो विच इज अगेन, मे बी आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन विच इज अगेन अ रिस्पॉन्स ऑफ अ पर्सन जिसमें इतनी ताकत नहीं हो, लेकिन उसको अब्यूज वो फेस कर रहा हो या कर रही हो किसी ना किसी का। तो मुझे ये पॉइंट जो है वो ड्रामे में इंटरेस्टिंग लग रहा है, एंड आई वुड लाइक टू सी कि आगे इसको कैसे हैंडल करते हैं। So what I would, since you are giving the drama a little mileage कि शायद आगे जाके चले, and I'm hoping also कि वो चले आगे जाके, I would like to see Hala's journey. अगर उसकी जिंदगी में प्रिंस चार्मिंग भी आता है, so that Prince Charming should help aid that journey. कि वो, क्योंकि हाला टाइप की जो लड़कियां हैं वो इसी तरह, वो खुर्रम से भी, दैट बॉय शफक का जो भाई है, खुर्रम से भी इस तरह मैनिपुलेट होती हैं और घर वालों से भी मैनिपुलेट होती हैं। तो क्या वो इस जगह से इस जगह पहुंच सकती है? एंड सम पीपल नीड हेल्प, दे कांट डू इट ऑन देयर ओन, एंड इफ शी गेट्स हेल्प आई एम ओके विद दैट, but I'd like to see that. But Khurram is a red flag, you think? Definitely. तो बड़ा dangerous लग रहा है। हाँ, definitely red flag है। Other than that मुझे ड्रामे में कोई खास बात नहीं लगी जिसको मैं डिस्कस करूँ। It's all negativity
nothing happening, it's all way, मतलब काफी नेगेटिविटी है. आई थिंक वी आर जस्ट वेटिंग कि फरहान की एंट्री हो और फिर हम देखें कहानी. बिल्कुल. दिले मोमिन. दिले मोमिन जी. अच्छा जी, दिले मोमिन की वही कहानी वापस रिपीट हो रही है जो हमने डंक में देखी थी, जो आपने भी कहा अपने इंस्टाग्राम रिव्यू में. सो इट्स अ लिटिल फ्रस्ट्रेटिंग फॉर अस. हमारा थोड़ा सा पेशेंस टेस्ट हो रहा है. यस दे डिड. जब उन्होंने वो सीन क्रिएट किया, जब अम्मा भी चलती हुई आई राबिया, तो वाकई वो बड़ा एक प्लॉजिबल, एक बिलीवेबल केस उन्होंने प्रेजेंट किया कि तुम तो मेरे घर भी आए थे और तुम ये भी छुटलाओगे क्या, तुमने ये भी किया था. फिर से उन्होंने चारों तरफ से घेर तो लिया है मोमेंट को, कि वो बहन ने भी कहा कि देखो वो लड़का भी मुझे मिला था, उससे भी कहा था. बट अगेन दिस इज अ वेरी टिपिकल नैरेटिव कि लड़का या लड़की घर में आते हैं और उनके घर वाले हु शुड नो देम द बेस्ट जस्ट डोंट बिलीव देम. एक भी नहीं बिलीव कर रहा. और ये बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है ये देखना, और आपको लॉजिकल नहीं समझ आती. आई मीन एक जर्नी दिखा सकते थे कि माँ बाप थोड़ा सा यकीन कर रहे हैं, और वो तो मतलब उन्होंने द मिनट उनको पता चला कि वो वीडियोस कर रही है, वो सब डिप्रेशन में चले गए. अब्बा अलहदा डिप्रेशन में चले गए, अम्मा थी जो वेट कर रही थी. मतलब आप पहले जाके बेटे को ढूंढे तो सही. आप टुवर्ड्स द एंड दिखाते कि जब ये सब बात हुई फिर उन्हें शक होना स्टार्ट हुआ कि मे बी हमारे बेटे में कुछ है. बट आपने तो दिखाया कि शुरू से, मतलब आई एम सॉरी शाजिया, अगर मेरे बारे में तुम्हें कोई इस तरह बोले या तुम्हारे बारे में मुझे कोई ऐसा कुछ भी बोले तो मैं बोलूंगी एक मिनट रुके, मुझे पहले शाजिया से बात करने दें. आई वुड लाइक टू नो कि उसकी क्या, वो क्या कह रही है, ये क्यों हुआ, या ये इसके पीछे क्या है. आई वुड लाइक टू गिव यू अ चांस एटलीस्ट, यू नो, रादर देन जंपिंग ऑन द कंक्लूजन कि हाँ ये सब आप सब लोग सही कह रहे हैं, ये दुनिया और ये और शाजिया गलत है. Won't you do the same with me? I would, of course, and normal people do that. That's what I'm saying. लेकिन again, I will go back to the fact कि मोमिन ने सबसे ये बात छुपाई because he believed in himself, जिसको अब मैं arrogant word नहीं use करती because you think he's not arrogant. I still think he is. कि he thinks in his own power कि मैं जाके अम्मा से बात कर लूंगा, मैं जाके लड़की से बात कर लूंगा, मैं जाके सब कुछ ठीक कर लूंगा, मुझे किसी को कुछ. अगर वो शुरू से उनको इन लूप रखता तो ये नौबत यहाँ तक, उनको तो पता ही नहीं, उनको और लोग आके बता. ओनली द मौलवी साहब बिलीव. शाजिया अगर मुझे ऑफिस में कोई मसला आ रहा है, आई डोंट नीड टू गो बैक एंड टेल माय फैमिली ऑल द टाइम. नहीं है इसमें कोई, अनलेस के मुझे कोई बहुत ऐसी बड़ी मसला है जिसको मैं खुद हैंडल नहीं कर सकती. आप किसी स्टूडेंट के घर पे जा रहे हैं, उसके सामने वो एक बेवकूफ लड़की है जिसको अपने इमोशंस पे काबू नहीं है और वो बेवकूफाना बातें किए जा रही है. देयर इज नथिंग दैट हैज हैपेंड जिसकी बेसिस पे वो सोचे कि कोई बहुत बड़ी चीज हो जाएगी. वो तो ये अब अनएक्सपेक्टेडली हो गया ना, इसलिए. ओके, कमिंग बैक टू मोमिन का ये, आई वांट टू से जब हमने ये पोस्ट निकाली तो जहांजेब कमर जो इसके राइटर है उन्होंने हमारी इंस्टाग्राम पोस्ट के नीचे जाके लिखा था कि जिस वक्त डंक कंप्लीट हुआ था उस वक्त तक ये स्टोरी लिखी जा चुकी थी. तो इट्स नॉट कि डंक की कॉपी है कुछ. वी नेवर मेंट टू से कि डंक की कॉपी है, पहली बात ये. दूसरी बात आई वांट टू से कि एक कहानी है, ठीक है, वो कहानी एक कुछ बड़े इंपॉर्टेंट चीजों की बात कर रही है, बिलीफ इन अल्लाह, ट्रस्ट ऑन ईच अदर एंड ऑल दैट, यू नो. लेकिन जब आप उसको एक ऐसी चीज, उसमें एक ऐसा ट्विस्ट ले आएंगे जो अभी हमने देखा है, तो आपकी कहानी सफर करेगी. ये बात मैं कहना चाहती हूँ. अभी किस्सा मेहरबानों का आप देखिए, आप मावरा का इंटरव्यू सुनिए. उसने बोला कि जब उसने सीन में मैरिटल रेप देखा, शी वेंट टू मोमिना दुरैद एंड दे सेड हम इस चीज को ऐसे नहीं जाने दे सकते. सो मे बी गोइंग फॉरवर्ड अगर एक ड्रामा ऐसा हो चुका है और आपकी कहानी में वो ट्विस्ट है, तो आई थिंक इतनी क्रिएटिविटी वी ट्रस्ट दैट यू गाइज हैव, आप उसको थोड़ा सा चेंज कर दें. नंबर 1. नंबर 2, अगर आप देखें जैसे शाजिया ने भी बोला है कि जो बाकी इवेंट्स हो रहे थे वो उससे ही इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग की जा सकती थी कि आप मोमिन को इल्जाम दे सकते. देयर वाज नो नीड फॉर माया टू से दिस, यू नो, कि माया चुप रह के वहां से निकल जाती, कुछ नहीं बोलती और उसी को लोग गलत उसमें ले लेते कि देखो उससे बोला नहीं जा रहा है या कुछ. आप एक नेगेटिविटी क्रिएट कर सकते थे. हाँ, आगे जाके अगर आपने ये दिखाना है कि माया को उसके झूठ का क्या सजा मिलेगी, तो फिर दैट्स आई वुड लाइक टू सी दैट. मुझे वैसे लग नहीं रहा है कि ऐसा होगा, कि उन्होंने ये भी कहा इट्स अबाउट फेथ इन अल्लाह, उन्होंने नीचे लिखा हुआ था. तो आई जस्ट वांटेड टू से दैट कि जो प्रोजेक्ट होता है वो कॉम्प्रोमाइज होता है अगर बिल्कुल सिमिलर चीज एक ऐसी जा चुकी हो. एंड वो ड्रामा डंक मेड ह्यूज कॉन्वर्सेशंस एंड ह्यूज, यू नो, एक उसकी रेटिंग थी होती. तो उसके बाद दिल मोमिन ऐसे आ रहा है तो फिर आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होती है. Yeah, what Rabia was saying was कि मावरा ने जब वो मैरिटल रेप का देखा तो they actually rewrote that story, part of, they changed it.
एंड जब आपको पता था कि ये ड्रामा चाहे वो पहले लिखा गया था लेकिन अब वो हो रहा है, तो आप भी उसको थोड़ा सा ट्वीक कर देते, उसको चेंज कर देते एंड स्टिल मेक इट इफेक्टिव। मतलब अगर माया को सजा ही देनी है, अब मैं सोच भी रही हूँ कि आपको बाद में अगर ये भी दिखाना है कि उसने झूठ, तो इस बात की भी सजा मिल सकती है कि आप किसी के ऊपर आपकी तरफ से झूठा इल्जाम लगा और आपने क्लैरिफाई नहीं किया, तो माया को तो इस बात की भी फिर सजा अल्लाह ताला से मिल सकती है अगर आपने ये ट्विस्ट बाद में दिखाना है। तो आई जस्ट फील दिस कुड हैव बीन हैंडल्ड बेटर। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट जुमला शाजिया, व्हिच आई फाउंड वेरी स्ट्रेंज, पता नहीं तुम्हें लगा नहीं लगा, जो फकीर के साथ थी। तो मैंने सॉरी मेरी शायद रिलीजियस इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं है और मुझे माफ कर दें अगर मैं गलत बात बोल रही हूँ, बट मुझे बड़ा सरप्राइज लगा कि अगर आपके दिल में अल्लाह का खौफ हो तो वो भी गरूर में शामिल हो जाता है। हम रिलीजियस कॉन्वर्सेशंस करते हुए आई थिंक वी रियली नीड टू बी अ लिटिल केयरफुल। अल्लाह का खौफ बहुत कम लोगों के दिलों में होता है, और जिनके दिलों में आप उसको भी एक और खौफ डाल दें कि हम, तो मुझे लगता है काफी हम मुश्किल क्रिएट कर रहे हैं। और ये बड़ा ही मुझे इस कॉन्सेप्ट की आई एम सॉरी समझ नहीं आई। Rabia, I think what they were trying to convey was कि आप इस बात पे गुरूर नहीं करें कि you are scared of God, कि आपके दिल में अल्लाह का खौफ है, आप इस बात पे गुरूर नहीं करें कि मेरी तरफ तो अल्लाह। मेरे ख्याल में जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग होंगे जिनके दिल में अल्लाह का खौफ होता है उनमें गरूर नहीं आएगा। हाँ, दे कैन फील वेरी हैप्पी अबाउट इट, लाइक मैं एज अ पर्सन आई फील के मैं खुश हूँ इस बात पे, एंड आई फील प्राउड, नॉट मगरूर, आई फील प्राउड कि हाँ मैं कुछ चीजें अल्लाह के डर की वजह से नहीं करती, या कि मुझे मेरे 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 जहन में है कि मुझे अल्लाह का खौफ है। इज अल्लाह गोइंग टू पनिश मी फॉर दैट कि मैं प्राउड हूँ? आर यू ट्राइंग टू से दैट? Will Allah punish me? Oh, Rabia, how? No, I'm just trying to say that Momin's character to me comes across as arrogant, and I think that's where this is coming from. I think he is arrogant in his nearness to God. He is arrogant in his nearness to God. तो फिर आप okay, I'm sorry, I feel तो फिर आप I mean that's what I feel. This is what the vibes I'm getting from the drama. No, तो फिर आप ये दिखाते कि he is judging others और he's looking down on others, और या वो कुछ है कि वो अपने आप को दूसरों से बढ़तर समझ रहा है because of this। मुझे नहीं लगता कि मोमिन ने कहीं भी ऐसा किया है, उसने अपनी नेकियां भी छुपाई हैं, वो भी वो कर रहा है। हाँ, वो फकीर के साथ गुस्सा हो गया, और मैं भी शायद इसी तरह गुस्सा हो रही हूँ कि are you going to hold me responsible for loving Allah or for being near to Allah or for being scared of Allah, कि मुझे इसकी सजा मिलेगी कि मैं प्राउड हूँ? Why can't be I proud of? तुम्हारा जो पॉइंट है वो दूसरा पॉइंट है, और मोमिन का जो मुझे नजर आ रहा है वो दूसरा है। I don't think there's anything wrong with loving Allah or being close to Allah, and of course अल्लाह में उसकी सजा क्यों किसी को देंगे, लेकिन जब आपकी फेथ के साथ आपका कॉन्फिडेंस है, देखो आपको हमेशा डरना चाहिए कि आप कहीं गलत कदम ना रख दें, और वो हम सबको, चाहे हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, चाहे हम नहीं पढ़ते हैं, चाहे हम रोज मस्जिद में जाते हैं, चाहे हम गरीबों के लिए बहुत सारा चैरिटी देते हैं, वो जो फीलिंग है वो हमेशा रहनी चाहिए। आई थिंक मे बी दैट इज व्हाट दे वर ट्राइंग टू कन्वे, बट मे बी मुझे बताओ मोमिन ने ऐसा क्या किया था जिससे हमें पता चले कि मोमिन मगरूर है अपने अल्लाह के करीब होने पे? मोमिन को ये सोचना चाहिए था कि जब सारे लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं तो वो समझ रहा था ही इज अबव ऑल दिस, कि उसके ऊपर तो कोई उंगली नहीं उठाएगा, लेकिन उसके ऊपर उठी ना उंगली। मोमिन को जाके कहना चाहिए हुआ है ना, ये तो बाद में हुआ है, ये तो बाद में हुआ है। पूरे कॉलेज के सामने हो रहा था कि वो हाथ पकड़ रही थी, वो कह रही थी he is in love with me, ये तो सब हो चुका था ना। फिर जब फोन कॉल पे भी when he said those अल्फाज जो एक्चुअली आशी के लिए थे, उसका अल्लाह के ऊपर यकीन होने पे गरूर कहाँ से नजर आ रहा है? No, because he feels that he is full of faith, he is too faithful for anyone to cast anything on him, because he is Momin, and that's what everyone is. No, he's not doing it. Sorry, he's not doing it. People around him are doing that. His mother. He doesn't feel the need to defend himself. He doesn't feel the need to. He's saying कि I'm above reproach. I'm above all this. बोला उसने, कैसे बोला है? हाँ, मैं समझना चाह रही हूँ किधर बोला है, कैसे बोला है? उसने नहीं बोला. He hasn't said it. He should have gone to his parents. He should have gone to his sister. He should have gone to Ashi. He should have gone to the school management to say कि मेरे साथ ये हो रहा है. He doesn't think he needs to, because he thinks मेरे साथ तो कुछ गलत हुआ, मेरे कैरेक्टर पे तो कोई आंच आ ही नहीं सकती। तो ये तो मैं भी सोच सकती हूँ ना, इसमें ये तो मैं भी सोच सकती हूँ, ये तो तुम भी सोच सकती हो कि अगर मैंने जिंदगी भर कोई बुरा काम नहीं किया है तो मेरे घर वाले, मेरे दोस्त, मेरे आसपास वाले मेरे ऊपर उंगली क्यों उठाएंगे? मुझे क्या क्योंकि वो लड़की जब आप doesn't make a difference। आज अगर कोई लड़का मेरे बारे में कोई बात कहना शुरू कर दे तो मैं बोलूंगी मेरे घर वाले, मेरे दोस्त should really think कि राबिया के बारे में ऐसी कोई बात बोल रहा है तो
I would be very surprised if people believe that person versus me. तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें रिलीजन का या इसमें कुछ भी ताल्लुक है, ये एक इंसान की जनरल एक्सपेक्टेशन और बिलीफ है, और अगर उसने नहीं बताया किसी को तो ये एक थॉट प्रोसेस है जो बहुत से मर्दों का गुजरता है, जो बहुत से मर्द कर रहे हैं। उसका मुझे हाँ, तो गलत कर रहे हैं ना, आपको जाके अपनी फैमिली को बताना। कम्युनिकेशन नहीं है कि आप समझते यू आर अबव एवरीथिंग, यू फील यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन। देखो तुम्हारे एक्शंस knowingly मोमिन hasn't done anything wrong, ठीक है, exactly what you are saying कि जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो फिर मैं क्यों जाके अपनी सफाई पेश करूं, ठीक है। knowingly इसने कुछ गलत नहीं किया, but he should understand कि it can be interpreted, जैसे उस लड़की माया के साथ जब उसने फर्स्ट मैसेज दिया था, obviously that's where it started, right? She interpreted it wrongly, ठीक है। उसको उसी वक्त जाके आशी को बता देना चाहिए कि मैंने गलती से उसको कॉल करके कह दिया, मैं समझा था तुम्हारी कॉल है। एंड आई थिंक दैट्स परफेक्टली, आई वुड एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम समवन आई वाज गेटिंग मैरिड टू, एंड ही वाज रॉन्ग इन थिंकिंग ही डिडंट नीड टू डू इट। या नहीं, बिल्कुल, मैं आई कंप्लीटली एग्री, और हमने ये बात बोली भी थी कि उसको बताना चाहिए, उसने क्यों नहीं बोला। लेकिन अगेन माय पॉइंट इज इट डजंट शो हिज रिलीजियस एरोगेंस, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इट डज नॉट शो कि आशी तो मुझे बिलीव करेगी ही, मैं कुछ भी कर लूं, मैं इधर हूं, मुझे तो वो बिलीव करेगी क्योंकि तो ये तो ट्रस्ट है, तो ये तो ट्रस्ट है। अगर मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ, तुम अपने हस्बैंड के साथ ये ट्रस्ट नहीं एक्सपेक्ट करोगी? Wouldn't you expect? Wouldn't your husband expect the same thing? लेकिन मेरा ये नहीं होगा कि नहीं मैं तो नमाज पढ़ती हूँ 5 दफा, तो मुझे तो ये कैसे, ये मोमिन ने कहाँ किया, ये मोमिन ने कब बोला? It's very subtle, it's in him, it's in his entire thing, and it's the people around him and himself. He thinks that मैं तो कर ही नहीं सकता ऐसे. I want to say it is not in him, it is the people around him who are putting this pressure on him, his khala and his mother. वो तो मोमिन है, वो तो कर नहीं सकता, मोमिन ने खुद नहीं किया. So I want to say, अगर आपने ये चीज दिखानी थी तो फिर उसको सही तरीके से कम्युनिकेट करते, ये मैसेज देते. For me, I feel it's very unfair कि आप ये बोले कि आप अल्लाह से करीब हैं तो वो आपके लिए गुनाह का बाइस बन जा सकता है. अरे भाई, लोग तो वैसे ही अल्लाह के करीब इतनी मुश्किल से हो रहे हैं, अब अल्लाह के करीब होने में भी आप सोचेंगे यार oh God, मुझे इसका हिसाब ना देना पड़ जाए. I think we just need to be very careful with the statements that we are using regarding religion in our dramas. पहले ये खुदा और मोहब्बत में किया, मैं तो लिखने वाली थी, फिर मैंने नहीं लिखा. खुदा और मोहब्बत में भी यही किया कि भाई अपने माँ बाप की माँ बाप का ख्याल नहीं करे, वो माँ बाप का सोच रही है, लेकिन उसको सजा मिलेगी क्योंकि तुमने एक इंसान को जो बेवकूफों की तरह तुमसे वन साइडेड लव कर रहा है. तो आप प्लीज सोचिए जब आप लिख रहे हैं और जब आप अप्रूव कर रहे हैं कंटेंट में कि हम क्या मैसेज दे रहे हैं, एंड जाके किसी रिलीजियस स्कॉलर से फिर कंसल्ट कीजिए और फिर लिखिए कि हमने ये कंसल्ट किया है, ताकि जो लोग ये चीजें पिक करें उन्हें कुछ पता भी हो, उन्हें कहीं से कुछ reaffirmation भी आए. Okay, anything else you want to discuss in Dil-e Momin? I've already switched the page from Dil-e Momin, so I think I'm good with Dil-e Momin. एक मिनट में देख लूँ, say anything else. No, I think that's it. I think we've said enough. There'll be lots of people commenting on this one. Yeah. I want to say just 2 things. I had thought कि शायद माया की माँ would know her better, and माया की माँ शायद उसको बोलती कि नहीं ये झूठ बोल रही है. So I was a bit disappointed. एक चीज ये, जब शुरू में तुमने देख भी लिया, तुम्हें क्लियर था, वो तुम अपनी बेटी को बोल भी रही थी कि वो तुम बेवकूफी कर रही हो, वो तुमसे रिश्ता लेने नहीं आया था, वो तुम्हें समझाने आया था. गौहर also jumped on that thing. I was expecting गौहर थोड़ा सा बेहतर करेगा. Second, I just want to say कि वो जो पूरा सीन था जिसमें वो गौहर पकड़ के लेकर आता है और मोमिन को नीचे गिराता है, बहुत अच्छा शूट किया हुआ था, बहुत अच्छी, बिकॉज आई थिंक वो बहुत हद तक रियल था. वो जिस हिसाब से उन्होंने फेंका मोमिन को, फैसल कुरैशी नीचे जमीन पे जाते, शायद तुमने देखा फोन था ऐसे करके गया जमीन पर, वो फोन वहां पड़ा हुआ था. सो दीज वर स्मॉल थिंग्स व्हिच मेड इट वेरी लाइक यू नो इट वाज इंपैक्टफुल. वो मेरे दिल को कुछ हो रहा था जो उसको मारे जा रहे थे ना, और मुझे डर भी लग रहा था, यू नो एक फीलिंग आ रही थी थोड़े से उसकी कि ये मॉब मेंटेलिटी कि आपने पकड़ लिया, उसको कोई चांस नहीं दिया और आप मारे जा रहे हैं. सो जो हम पहले भी मॉब मेंटेलिटी पे आई थिंक हम एक नीला मुर्गी वाले उसमें हमने पॉइंट रेज किया था. सो यस, देयर आर सम इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैपनिंग इन द ड्रामा एंड देन देयर आर सम वेरी फ्रस्ट्रेटिंग थिंग्स हैपनिंग इन द ड्रामा. So let's see. Rabi, I think Gauhar was exploiting it क्योंकि गौहर को तो ऐसे ही can't stand him, and I think his mother also can't, Maya's mother also can't stand him. लेकिन you are right, माया और उसकी अम्मा में कुछ communication connection है ही नहीं, मतलब वो अपनी बेटी को समझती नहीं है, बेटी कहीं और ही है किसी और. एंड माया का कैरेक्टर बड़ा ही ज्यादा सेल्फिश दिखाया है, इवन विथ हर मदर.
मतलब बिल्कुल ही there is no affection or sense Yeah. of warmth or anything, which is kind of sad. Okay जी, so which one do we want to do? We have जो बिछड़ गए, संगे माँ, सिनफे आहन and इश्किला. So जो बिछड़ गए? Yeah, जो बिछड़ गए was a dose of a lot happening. जी. बहुत ही खूबसूरत एपिसोड थी. आई थिंक वो एक ऐसी जो मैंने लिखा भी है कि मतलब आपको पता है कि बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन आप देखना बंद नहीं कर सकते. इट इज इस तरह वो पकड़ के रख लेता है ड्रामा आपको. एंड इट्स अमेजिंग हाउ यो कैरेक्टर साइड पे थे, जैसे सलाहुद्दीन या वो कबीर, बट अब जब आहिस्ता आहिस्ता उनका एक उनके उनके उनसे रिलेटेड चीजें हो रही हैं, आपके दिल को वाकई लगता है शाजिया. और बहुत कम ऐसा होता है कि जो छोटे या छोटे तो नहीं बट सपोर्टिंग कैरेक्टर्स जो होते हैं अदर देन द मेन लीड, उनके साथ कुछ हो तो आपको इतना इम्पैक्ट फील हो. सो आई रियली अप्रिशिएट द स्क्रिप्ट एंड द डायरेक्शन एंड द परफॉर्मेंसेस फॉर दैट. सिद्दीक जो हैं उनके साथ भी जो कुछ हो रहा है, वो कितनी बाद में वो कैरेक्टर आया और थोड़ा सा उन्होंने पिछली 2 एपिसोड्स में दिखाया, लेकिन वो जो पूरा सीन है, आई मीन इट वाज so scary, Shazia. So what they're doing is, Rabia, कि वो अलग-अलग जो भी सिनेरियोज है दिखा रहे हैं कि वो सलाउद्दीन कैसे वहां फंसे हुए हैं, सिद्दीक कैसे. अब मुझे नहीं पता ये रियल नैरेटिव्स हैं, जरूर कुछ कहीं कुछ उसमें से रियल निकला है, बिकॉज शुरू में व्हेन इट स्टार्टेड तो उन्होंने दिखाया था कि ये सब सोल्जर्स शहीद हुए थे ड्यूरिंग, तो उन्हीं की कहानी वो आगे लेके चल रहे हैं. सो यस, इट इज वेरी स्कैरी जो उन्होंने दिखाया है. उसके अंदर दे स्टिल मैनेज टू शो अ स्लाइटली लाइट एलिमेंट, उनकी बीवी को दिखाकर कि वो नहीं जाना चाह रही हैं और वो कितनी स्टबर्न है कि नहीं निकलेंगी. बट yeah, what I wanted to say was कि तुम जो डेवलपिंग सपोर्ट कैरेक्टर्स का कह रही हो, उनकी इसलिए भी हमें स्टोरी इतनी स्ट्रॉन्ग लग रही है. नंबर 1 जो वो सीन था शुरू में फ्यूनरल का, इट वाज अ वेरी सोबर सीन एंड इट रियली कॉट अस. एंड सेकेंडली आई वांटेड टू गिव अ शाउट आउट टू तलहा चौहर, जो जिस तरह उनकी आंखों में से आंसू निकल रहे थे एंड ही वाज फीलिंग इट एंड गुस्सा भी था अंदर. जो वो तुमने डायलॉग भी कहा था कि हम अपनी व्हाट इज दैट डायलॉग, कि हम अपनी खामोशी को जो है जुर्म भी समझ सकते. एंड देन आगे जाके इन द एपिसोड फखरुद्दीन एक्चुअली टेल्स हिम समथिंग लाइक, नहीं, we have to be careful, हमें बहुत सोच के कदम रखना होगा. we can't go, I mean his meaning was कि हम इस तरह नहीं कर सकते जिस तरह वो लोग कर रहे हैं. we can't do that. तो ये बातें जो है ये अंदर अंदर वो दिखा रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है and how we have to be very careful. कि I am still feeling बहुत ज्यादा sympathy इस तरफ जा रही है, उस तरफ का नहीं दिखा रहे. बिकॉज यू सी राबिया, दे आर टॉकिंग अबाउट मिलिटेंट्स जिनकी ट्रेनिंग हुई हुई है, एंड देन दे आर टॉकिंग अबाउट द आर्मी. अब आर्मी वो तो नहीं कर सकते ना जो मिलिटेंट्स कर रहे हैं, बिकॉज आर्मी तो आर्मी होती है. सो आपके मिलिटेंट्स चाहे जो भी गलत काम कर रहे हो, आप वो उस तरह नहीं रिप्लाई कर सकते. एंड यू कैन सी दैट इन तलहाज कैरेक्टर ट्राइंग टू होल्ड बैक, बट उसको अपने दोस्त का इंतकाम भी लेना है. Actually, army should not be seeking revenge. And this is what Captain Fakhruddin's dialogues told me. I wish they had been a little more pronounced than that. Which dialogues are you talking about? आगे जाके ना वो उसको तलहा को, मुझे डायलॉग नहीं याद, वो फरूक को कहता है, फखरुद्दीन फरूक को कहता है कि हमें बहुत सोच के कदम रखना होगा. डीजी की बात कर रही हो तुम? हाँ, जो उनका कैरेक्टर है ना, जाफर का, अदनान जाफर का कैरेक्टर है, उनकी बात कर रही हूँ मैं. फखरुद्दीन है ना उनका नाम इन द थिंग, कि उन्होंने ही इज ट्राइंग टू टेल हिम कि वी कैन नॉट रिटेलिएट, वी कैन नॉट रिएक्ट. हमें पता है कि क्या हो रहा है हमारे लोगों के साथ, बट हम नहीं इस तरह रिएक्ट कर सकते. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई डिडंट थिंक कैप्टन फरूक की लाइन जो थी वो रिवेंज से रिलेटेड थी. आई थिंक कैप्टन फरूक का एक्चुअली कैरेक्टर बड़ा ही समझा हुआ और बड़ा मैच्योर किस्म का है. ही ऑलवेज टेक्स द मिडिल रोड जितना अभी तक है वो, लेकिन वो चीज को गिरने भी नहीं देते. लेकिन वो कह रहे होते हैं नो, बट हिज लाइन वाज नॉट फॉर दैट. हिज लाइन वाज हमारी खामोशी को आगे जाके हमारा जुर्म ना बना दिया जाए, which meant कि we need to speak about what is happening. It did not mean that we need to retaliate or react that way. In fact, वो एक दो जगह उन्होंने मना भी किया. Then what did it mean? Explain. He meant that you need to talk about it. We need to raise voice, क्योंकि अभी तो कोई इस चीज पे बात ही नहीं कर रहा ना कि इस वेस्ट पाकिस्तानियों के साथ बुरा हो रहा है. This is what I feel कि this is what he meant, because आर्मी तो उन्होंने भेजी है ना,
या हमें उधर से और सपोर्ट? आर्मी को बार बार ऑर्डर्स दिए हैं कि तुम शूट नहीं करोगे, आर्मी को बार बार वो कह रहे हैं कि यू आर नॉट गोइंग टू फायर शॉट। वो कह रहा है ना कि वो एक आदमी था, उसने कहा कि सिर्फ एक आर्मी की, सिर्फ उस आदमी का एक सोल्जर मरा और बाकी सबके सब जिंदा थे। He said that. Why is that happening? This Yeah, is so what raise the question and do something about it, but that doesn't mean that retaliate. वो लोग तो कर ही नहीं सकते क्योंकि उनके पास इतनी फोर्सेस ही नहीं है। और उसने कहा था कि वो जो सारे सोल्जर्स गए थे जब वो कबीर मारा है, तो सिर्फ कबीर जो वेस्ट पाकिस्तानी था उसको मारा और बाकी जो सोल्जर्स ईस्ट पाकिस्तानी थे उनको नहीं मारा। ये वो यही बात कह रहा था। बट टू मी, एंड आई कुड बी रॉन्ग ऑल्सो, मे बी अगर राइटर या डायरेक्टर हमें एक्सप्लेन करना चाहे या तलहा हमें एक्सप्लेन करना चाहे, तो आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम हिम। फॉर मी इट वाज रेजिंग वॉइस, नॉट रिएक्टिंग विद वायलेंस। फॉर मी कैप्टन फारूक का कैरेक्टर ऐसा नहीं है। लेकिन जो चीज कैप्टन फारूक का भी उन्होंने ये तो दिखाया है कि डिस्पाइट हिम बीइंग सो बैलेंस, पहली दफा हमने उसको इतना इमोशनल देखा है। Otherwise he was very balanced before that. But anyway, that's my take. Go on. What else for you? तो मैं अप्रिशिएट करी थी, तो आई ऑल्सो वांट टू अप्रिशिएट तला जौहर के उनकी छोटे छोटे फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं जब वो फोन पे भी बात कर रहे होते हैं तब भी, यू नो, एंड व्हेन ही इज जनरली टॉकिंग एंड जनरली थिंकिंग, वो इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हैं। सो ही इज अ रियली रियली फाइन एक्टर एंड बहुत मजा आता है उनको देख के, क्योंकि वो हर सिचुएशन को इतना रियल बना देते हैं कि आपको लगता है कि वाकई आप किसी सोल्जर को देख रहे हैं जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा है, और आप उन इमोशंस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और आपको उनके लिए फील होता है। सो आई जस्ट वांट टू अप्रिशिएट हिम फॉर दैट। रूमी, क्या ख्याल है रूमी को? मैंने सोचा यार, रूमी जब शुरू से वो दिखा रहे थे ना नादिया जमील के कैरेक्टर को कि वो बैठी हुई है, मुझे तभी से हो रहा था कि शी इज नॉट रियलाइजिंग कि आपके साथ अब क्या होने वाला है, कि उनको इतना केयर फ्री दिखाया है, क्योंकि इवेंचुअली तो वो वेस्ट पाकिस्तान से, ये तो उस फैमिली पे आना ही आना था। मैं एक्चुअली उससे भी पिछली किस्से सोच रही थी लेकिन बोला नहीं था, और जब ये एपिसोड स्टार्ट हुई तो तब इट हिट मी कि ये अब इनकी बारी आने वाली है। यू थिंक रूमी को यही बात इतने अरसे से उसके बैक पे चल रही थी, ही वाज जस्ट नॉट एबल टू फेस दिस, एंड दैट्स व्हाई हमें रूमी डिफरेंट नजर आ रहा था, थोड़ा सा परेशान, थोड़ा सा धीमा, थोड़ा सा खिंचावा, कि वो कैसे ये इनिशिएटिव ले, या वो कैसे बोले कि मैं ही अपने फैमिली के लोगों को मारूं, या मैं अपनी फैमिली के लोगों को के अगेंस्ट खड़ा हो जाऊं, यू नो। So I didn't feel that. I just felt Rumi's head was reeling against कि ये हो क्या रहा है, situation is out of control, और लोगों को का मैंने साथ दिया था वो तो अब जान लेने पे तुले में, which was not his agenda at all. लेकिन अभी जो उसको ये शॉकर मिला है ना कि तुम्हारे घर को मार्क किया गया है, was really scary, because अब देखो राबिया घरों के अंदर दिखा रहे हैं कि आप वेस्ट पाकिस्तान से, आप ईस्ट पाकिस्तान से, आपको ये सोनिया ये इधर से है, ये इधर से, तो it is becoming very very divisive now. And Rumi has been put in this position कि तुम्हें जो है ना अब you have to choose, which is very unfair. I don't know if he had that coming, but definitely वो ये जरूर सोच रहा था कि मेरी जो ideology थी वो तो कहीं और ही रह गई है, ये तो कहीं और चल रहा है सिलसिला. So he is totally shaken. I would have liked to see कि रूमी ज्यादा फोर्स से अपना हक जमाता इस पूरी कैंपेन में, बट खैर चले वो, क्योंकि जितना रूमी को दिखाया था शुरू में, he was not, वो पीछे नहीं हट रहा था, वो पीछे एकदम से हट गया है। So this was interesting, but it's scary also. I want to see कि आगे क्या होगा। वो जो पूरा सीन था जब वो सोल्जर्स जो हैं वो आर्मी ऑफिसर को घेर के बैठे हैं और रास्ता खो गया है और वो लोग वेट कर रहे हैं कि किधर है, इतना वो दिल को कुछ हो रहा था। इन द वे वो 3 लोग खड़े हुए हैं आग के सामने और उसको देखता है, एंड ही गोज बैक इन हिज यू नो खेमा, और वो निकाल के अमेजिंगली एग्जीक्यूटेड, और बहुत ही खूबसूरत उसको कहानी बनाई है। I wanted to point out क्योंकि उन्होंने mention किया था 7th March was the race course address, and it was a very very historic speech. वो जो speech है वो यूनेस्को की मेमोरी आर्काइव्स में है. यूनेस्को has said that this will go in there. वो 2007 उन्होंने actually किया है. वो स्पीच राबिया, if you were watching, तो वो रेडियो चला, ट्रांसमिशन चली जाती है, क्योंकि वो स्पीच एक्चुअली they were expecting कि मुजीबुर रहमान is going to declare creation of Bangladesh, and so उन्होंने वो ट्रांसमिशन ही काट दी ताकि लोग सुने नहीं, because they were scared of violence in the streets and retaliation. तो ये, लेकिन वो स्पीच रिकॉर्ड की गई थी क्योंकि they were expecting कि वो रेडियो स्टेशन से नहीं होगी, तो इसलिए बाकी लोगों ने वो स्पीच फिर सुनी. And then you heard उनका जो कैरेक्टर था Sonia's father, he was saying कि उनका ये है, वो कह रहे हैं कि आर्मी बैरिक्स में चली जाएं. These, so what the drama is doing is कि वो, and there were 4 points that Mujibur Rahman had mentioned. You can go watch the drama जो उन्होंने repeat करें.
the drama is giving us what happened. They are trying to stick to the narrative and not going beyond that. But I would still like to request people should go and read about what they are not talking about. They are not talking about a lot of things, क्योंकि वहां वो हमेशा भुट्टो 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 दिखाया हुआ है. लेकिन अगर हम पढ़ें तो देखो, अब इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स में जाना भी, अवामी लीग जो जीती थी ना, मेजोरिटी जीती थी, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान में एक सीट नहीं जीती थी. ठीक है, सो विच इज वाई वेस्ट पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल था ये एक्सेप्ट करना. लेकिन मेजोरिटी अवामी लीग की थी, ईस्ट पाकिस्तान की. दे हैड कम टू दिस अग्रीमेंट दैट देयर विल बी 2 प्राइम मिनिस्टर्स. एक ईस्ट पाकिस्तान का होगा, एक वेस्ट पाकिस्तान का होगा. व्हाई दिस डिडंट हैपन इज व्हाट यू कैन रीड अबाउट. They had also agreed कि भुट्टो president होंगे, मुजीबुर रहमान prime minister होगा. And I think they are trying to talk about it जितना वो कर सकते हैं बात. So read about what they cannot talk about for whatever reason. This is what I feel, and this is what these dramas and narratives are doing. Again, वही मैं कह रही हूँ कि और कुछ हो नहीं हो, चाहे आप किसी भी साइड पे हो, चाहे आप प्रो हैं, चाहे आप अगेंस्ट हैं, but at least the drama makes you think and you want to go back, and you want to research and you want to find out, and also it raises questions in my mind. जैसे शाजिया ने एक पॉइंट बोला है, मेरे ज़हन में दूसरा पॉइंट आया था जिसको शाजिया ने मुझे मैसेज पे अलहदा से वो भी किया. I was like, छोड़ दो भाई, अगर ईस्ट पाकिस्तानियों के साथ आपको नहीं था वो था, आपने तो अपनी आर्मी को नहीं बचाने की कोशिश की प्रॉपर तरीके से. आप इतने सोल्जर्स आपके वहां फंसे हुए थे, and something should have been done. Rabia, there was a lot of questions that come in mind. I know शादी तुमने कहा था कि नहीं, there was a reason for that. End में भी तो बचाने गए थे, end में भी तो आर्मी गई थी. So again, देखो वही मैं कह रही हूँ कि सवाल all go back and read, and I'm planning to go and read upon this. So कि मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जब आप देख रहे हैं तो आपके जहन में हर तरह के सवाल आएंगे. जैसे मेरे जहन में ये सवाल आया, शाजिया कुछ और सोच रही है. So this is what this drama is doing amazingly. What the 7th March, we were talking about the Bengali soldiers and the 7th March पे उन्होंने जो है ना, there were 2 or 3 other things मुजीबुर रहमान said. Number 1, क्योंकि वो गवर्नमेंट नहीं दे रहे थे उनको, उन्होंने कहा कि नॉन कोऑपरेशन होगा, in which case they will not agree, they will not, so the Bengali workers, they will not listen to everything that the West Pakistani workers are telling them, or they, तो वो आर्मी के अंदर भी फिल्टर थ्रू हो गया. आप सोचिए how scary it was, and they were showing that कि आप ट्रस्ट नहीं, जो गयासुद्दीन आया था उन्होंने फौरन बात पलट दी. जो फखरुद्दीन एंड फरूक बात कर रहे थे ना, they changed the topic because they were suspecting him. So it was very interesting. जब उसी के अंदर इतना infiltration हो गया है, it's very hard. Strikes का उन्होंने कहा था. So they were doing all these things in order to stop the economy of Bangladesh and to stop everything. So that, तो उसमें आर्मी को भी कहा होगा कि भाई तुम लोग नहीं साथ दोगे. How can you actually, आप अपने बंगाली पे तो नहीं तशद्दुद कर सकते. Militants या कुछ भी. मैं वेस्ट पाकिस्तान helping the West Pakistani soldiers in the army की बात कर रही हूँ. So that's my. उसमें भी problem. उसमें भी there were people within the army in West Pakistan had refused to go and help because they knew that this is going to be bloodshed. Yeah. So so that makes me question कि आप you will for what? वो soldiers क्या इंसान नहीं थे? खैर चलो, let's not go into this. This will get very complicated. But again, सवाल है. So ये लोगों को सोचना चाहिए और पढ़ना चाहिए और क्वेश्चन उठाना चाहिए कि एक जिंदगी इंपॉर्टेंट होती है, उसकी वैल्यू होनी चाहिए, वो चाहे आर्मी की हो या वो सिविलियन हो. Okay, so next democracy follow करें, and you should have adhere to the constitution, तो फिर ये सब नहीं होता. So next drama कौन सा है हमारा? We have Ishkila, Sinfihan and Sangema, right? Yes, and which one do you want to do? Sangema? Yeah, we can do Sangema. Okay, जी, Sangema. Yeah. Very interesting. A lot happened. Yeah. बहुत मजे की एपिसोड होती है. I am just loving Atif, you know, he is so good. वो जो लास्ट का सीन है जब वो आके उसको उठाता है, जो वो ख्वाब देख रहा होता है मरजान, कि वो उसको लेके जाता है और उसको कहता है इसको तुम्हारी इस जमीन को तुम्हारे खून की जरूरत है, और वो इतना मतलब स्केरी होता है. I thought it was real. I knew कि ये जब वो चाकू निकाल के उसको मारने की कोशिश करता है, न्यू कि ये ख्वाब देख रहा है. उससे पहले मुझे लगा शायद ये इसको धमकी देने आया है, लेकिन जब उसने चाकू निकाला मैंने कहा अच्छा ये ख्वाब देख रहा है, बिकॉज ऑफ कोर्स ना वो उसको मारेगा ना उसने मरना है. अभी तो यही तो मेन दो हैं जिनका टकराव होना है आगे जाके. टकराव होना है. Yeah. I was loving the conversation between Zarhuna and Zarsanga. वो मेरे लिए that was a highlight, क्योंकि दोनों की दोनों जो है ना वो बड़ी उनमें ईगो है. ठीक है, वो उसने कहा तुमने कहा था मैं अपने पैरों पे खड़ी नहीं रहूंगी, मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ. She was no less, जबकि आपको लग रहा है कि
तो मैं भूल जाती हूँ, which one is Zarhuna is सानिया सईद? Yes, Zarsanga is Zarhuna, is Samia yeah. Mumtaz. जबकि जरहुना का पल्ला थोड़ा भारी लग रहा है मुझे, क्योंकि वो बड़ी वो है, शी इज वेरी स्टबर्न। उसने 6 सालों से जो है उसके वो कपड़े नहीं पहने, उसने तो वो भी उठा के अलमारी में रख दिए कि जाओ ये भी रख दो। बट देयर इज आई हैव टू गिव अ शाउट आउट टू सानिया सईद, देयर इज समथिंग सो hypnotic and mesmerizing about her character. It is angry, yet it has strong sarcastic humor to it. कि उसने कहा कि तुम भी गुलमीना को, तुम भी ज्यादा जाके बातचीत नहीं करो, तुम्हें भी वो सिक बना देगा। So it's, you laugh despite everything else. So I'm really enjoying that. और जिस तरह वो खड़ी थी और देख रही थी उसको कि नहीं तुम पहले बोलो, तो तुम बोलो फिर मैं जवाब दूंगी। It is so interesting कि मुस्तफा आफरीदी ने सिर्फ स्ट्रॉन्ग मर्दों के कैरेक्टर्स नहीं लिखे हैं, उन्होंने औरतों के कैरेक्टर्स भी बड़े स्ट्रॉन्ग लिखे हैं। यू नो, बोथ जरगुन्ना एंड जरसंगा जो हैं वो दोनों बड़ी स्ट्रॉन्ग औरतें दिखाई हैं, यू नो। और आगे जाके हमें उनकी स्टोरीज भी आगे पता चलेंगी तो हमें उनकी और स्ट्रेंथ एंड यू नो उनकी कैरेक्टर्स का पता चलेगा। सो आई रियली लाइक दिस अबाउट मुस्तफा आफरीदी के जो स्क्रिप्ट होते हैं उसमें कि वो मतलब वो स्ट्रॉन्ग औरतें दिखाते हैं। फाइनली हमें पता चल गया है कि हिलमन जो है वो मरजान का बेटा नहीं है, यू नो। डू यू थिंक मरजान ने मारा होगा उसके बाप को? मुझे लग रहा है कि मरजान का वो जिरका, लेकिन उस वक्त ही wasn't that old to be head of a जिरका। समझ नहीं आ रहा। I think he, sorry, समझ नहीं आ रहा। मिसअंडरस्टैंडिंग, मेरा ख्याल है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसकी मुझे नहीं लगता कि मरजान ने मारा होगा। बट लेकिन ये बात भी है कि वो क्या, वो जो बंदा है वो क्या जरसंगा का मियाँ था या वो कोई उससे रिलेटेड था? अच्छा, हमारे कमेंट्स में किसी ने ये लिखा हुआ है कि हुआ ये होगा कि जरसंगा पे जो हिलमन का बाप है उसने घा किया होगा और उसकी वजह से उसकी उससे शादी हो गई, बाद में फिर मरजान ने उसको Maybe this is the logical thinking that I think। लेकिन ये जो गुरु बख्श है, he knows, और ये इसीलिए आया है इनके पास हिलमन, he knows the real story। और वो चाह रहे कि लेकिन इतने सालों से क्यों नहीं मालूम किया, आप क्यों आ रहे हो मालूम करने के लिए? तुम तो कब से पछता रहे हो कि तुम अपने उसकी बाद में पता चला हो, उसको पहले नहीं पता चला। So we'll find out। बट इतना बड़ा मतलब तीसरी किस्त है और एकदम से एक शॉकर दिया है, तो आई लाइक इट। आई वाज लाइक ओ गॉड, ये तो अच्छा। इसका जब उसने वो जुमला बोला ना कि ऐसा जुमला तो हिलमन जैसे सांप ने भी नहीं बोला, तो मुझे समझ नहीं आई। तब देन इट हिट मी कि फिर वो सोचता है कि ओ अच्छा ये चक्कर है कि वो जब उसे कहती है तुम हिलमन को नाम दोगे अपना, तो कहता है मैं वादा नहीं, मैं तो कसम खा रहा हूँ, यू नो। सो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट दैट हैपेंड। मैं कह रही हूँ मेरी प्रेडिक्शन सुनना चाहेंगी आप? आई डोंट नो द स्टोरी, सो इट्स जस्ट अ प्रेडिक्शन। आप बता दें क्या प्रेडिक्शन है आपकी? सुनाओ। हाँ। प्रेडिक्शन ये है कि वो जो हिकमत है वो घग करेंगे फॉर गुलमीना, और फिर बिकॉज अब जिरगा को बैठना होगा बिकॉज घग इज नॉट अलाउड, फिर वो कहेगा कि अब तुम्हारा मेरा पत्ता सिर्फ इवन तब होगा, हिलमन कहेगा मरजान से, जब तुम इसको कहोगे दैट योर सन हैज टू डाई। I think it's going to go around that, and then I think that Sherazad is going to come and save everything because Sherazad will develop some sort of connection with Hilman. अब मेरा ये prediction है, मैंने कहानी नहीं पढ़ी हुई है, but this is what I think will happen. I'm saying it's taking us into another world, this drama, which I'm really loving because सारे ड्रामों से आपको एक different दुनिया में ले जाता है, and then with Sherazad's entry, I'm loving that connection because वो एक real life connection, वो लग रहा है कि वो बाहर किसी और दुनिया से आई है यहाँ कहानियां इनकी सुनने के लिए। Did you feel like that? नहीं, I didn't think that much। मुझे तो सिर्फ इंटरेस्टिंग ये बात लग रही थी कि उसने बोली, उस औरत ने जो उसको बताया कि मेरी 3 बेटियों पे घग हुआ है, वो बैठी नहीं है। और मैंने सोचा कि वो यही दिखाया है कि उनके भाई और जिन्होंने किया है वो मर्द हैं, उनके दरमियान ये औरतें फंसी हुई हैं, उनकी जिंदगियां जो है वो मर्दों के हाथ में है। सो मुझे ये चीज बड़ी मतलब हिट कर रही थी मुझे। अदर देन दैट आई रियली वांटेड टू अप्रिशिएट जो हिकमत जावियार और नुमान इजाज का सीन है, वो क्या उन्होंने बालों से उसको पकड़ा है और जो लेकर गए हैं। आई थिंक इट वाज रियल लाइफ, इट वुड नॉट प्रिटेंड, क्योंकि वो वाकई पकड़ा था और उसकी हालत खराब। आई रियली लाइक्ड इट बिकॉज इट मेड इट सो इम्पैक्टफुल। और आप देख भी सकते हैं जावियार की परफॉर्मेंस में एक जो फर्क है वो भी आप देख सकते हैं। आपको ज्यादा इम्पैक्टफुल लगती है, ज्यादा रियलिस्टिक लगती है और मजा आ रहा है अब आपको देख के। एंड अगेन नुमान इजाज, शायद मैं ये कह रही थी नुमान इजाज को हम कितने ड्रामों में देख रहे हैं ना, अभी हमने परीजाद में भी देखा, उससे पहले रकीब से में भी देखा, बट अब कल की एपिसोड में जब मरजान खान को देखा है तो मैंने देखा उनका पोस्चर ऐसे था
he had shawl and वो जो भी पहना हुआ था, and फिर वो पाँव वाला जो बिस्तर पे लेटे हुए और बाय, I mean it's amazing how Noman Ijaz, वो हर कैरेक्टर को अपने इतना डिफरेंटली प्ले करते हैं that कि जब भी वो आते हैं स्क्रीन पे, it's a treat to watch him, and you can't but admire कि what a great actor he is, So I was liking the way Xavier was acting actually. Yeah. Noman Ijaz का yes, Noman Ijaz की मुझे ये बात अच्छी लगी थी कि वो although he had all this thing, वो हिकमत के सामने जो है वो पूरा चढ़ गए थे ऊपर उन्होंने, लेकिन जैसे हिलमन उनके सामने आया तो वो यूं करके जो है ना, he just shrinks. So I like the change over there in his posture and everything about him. I was loving Xavier's performance जब उसको जाके फेंका भी, and also the execution of the scene, क्योंकि वो सोफी के ऊपर जाके जिस तरह गिरा बड़ा believable था, वो गिरा हुआ था और फिर उसको उठाया इस तरह, पहले भी जो अम्मा को तंग कर रहा था, उसका एक exactly ऐसी हुई भी थी. हाँ, yes, it's like they had done it in one take and they had let it go, which made it very believable. और से पहले भी जब वो अम्मा को डांट रहा था, and then that switch again, he also did it, कि पहले वो बिल्कुल चढ़ा हुआ था अम्मा के ऊपर कि आपने कैसे किया, डर और अब्बा के बारे में क्या बातें बोली, और फिर एकदम से जब अब्बा सामने आ गए तो जान निकल गई, चुप बिल्कुल. So that was really well done, and I'm sure it must have been a treat for both father and son to play together in front of each other. तो वो भी एक कहानी थी. I wanted to mention गक के बारे में that they are really bringing it into the storyline, and राबिया अलग-अलग reasons हैं इसके लिए. यहाँ इन्होंने लैंड के लिए किया, जायदाद के लिए किया, कहीं लोग करते हैं क्योंकि उनकी शादी मंजूर नहीं होती और वो शादी करना चाह रहे होते हैं, कहीं वो करते हैं सिर्फ कि उनकी कोई दुश्मनी होती है फैमिली के साथ, एंड दे जस्ट वांट कि इनकी घर की औरतें जो हैं ये बस पूरी जिंदगी के लिए कर्स हो जाएं. So it's not one reason that it's happening, and they're trying to build that into the narratives by showing the different narratives. अब वो लड़कियां जो थी तीनों बहनें, उसने कहा कि we are okay, वो भी कह रही थी कि हम नहीं करेंगे. So that was also interesting. The best part was Hania Amir as Gulmeena, wearing those glasses and coming in saying, एक घर में दो ऐनक नहीं रह सकते, नहीं हो सकते. That was बेचारा, I feel so sad for him. नहीं, वो सबसे मजे का था कि वो इतने उससे ना बादाम गुल को दिखाने गई कि देखो मेरे पास तो ग्लासेस भी आई है. He turns around and he is also wearing glasses. वो उसको तोड़ती है. बहुत मजा आया वो देख के. And that's the best part about the drama कि it brings a smile on your face. इतनी intense चीजें चल रही होती हैं, लेकिन फिर कुछ ना कुछ छोटा मोटा होता है that makes you smile. Again, हिलमन के पास जब सब आता है तो वो जो उसको थप्पड़ लगा के उसको कहता है ना कि पियो, ये वही पानी है जिसके लिए तुम्हें कोड़े पड़े थे. वो कितना मतलब important scene था, but the way they executed it, it made it so interesting. It made it a little light, but at the same time उसकी इंटेंसिटी को आपने चैलेंज नहीं किया, उसकी इंटेंसिटी को कम नहीं किया. So execution is amazing for Sangyema. And last time मैंने mention किया था, I want to say thank you so much for showing the beautiful Pakistan. I mean the scenes, oh God, they are such a treat to watch because वो इतने खूबसूरत पीछे का बैकग्राउंड है, ग्रीनरी नजर आती है आपको, पहाड़ नजर आते हैं. I'm just loving it. Yes, I am loving it, and I had one more. Yes, I wanted to just talk about Hania Amir very quickly. वो जो सीन होता है जब वो आईने में खुद ही देख रही होती है, चश्मे पहन रही होती है, उतार रही होती है, वो बड़ी मजे का, because she's doing it and then she's laughing at herself. अपने आप के ऊपर वो हंस रही होती है कि मैं क्या कर रही हूँ, और उसको मजा भी आ रहा होता है. So I'm loving watching her in a completely different role, and I think she's doing it so well. Her accent is so much on point, and she's lighting up the screen when she comes in. जब वो खिड़की से भी देख रही होती है, and then her expression changes क्योंकि वो समझ रही होती है कि मेरी खाला जीत जाएगी in the end. So very very beautifully done. Again her rapport with Umair Rana and with Badam Gul, everything is so well done. Yeah, she's doing a great job. Enjoying that. Yes. Okay, Ji, we move on to the next drama. Yes, now we have two left. So we have Cynthia Han and we have Ishkila. आप कौन सा करेंगी पहले? We can do Cynthia Han. Okay. तो Cynthia Han में आपको कौन सा सबसे मजे का सीन लगा, राबिया?
My question to you. I think मैं सबसे ज्यादा हंसी थी जब शाइस्ता और राबिया जो होती है ना, वो दोनों बैठी होती हैं, they are both eyeing each other, and I was like, ये लोग यही कर रही होंगी कि कौन पहले बाथरूम में जाएगा, वो दोनों भागती हैं, and I loved सजल्स एक्सप्रेशन, जिस तरीके से, I mean it's really you know, एक जो हम सजल को हमें आदत हो गई है कि वो रोती धोती है, बड़ी स्ट्रेंथ, तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल लड़की के एक्सप्रेशन से, ये पहले मुझसे चली गई और वो इतना बुरा सा मुंह बनाती हैं, तो मैं उस वक्त वाकई I was laughing out loud. Okay, for me the best scene was कि जब वो यूनिफॉर्म के लिए भागती हैं सबकी सब. It was why I found it so funny कि मुझे अपने बचपन का टाइम याद आ गया जब एक कैंटीन होती थी अब्दुल्ला की हमारे स्कूल में, और वो जब ब्रेक टाइम होता था ना, वो लड़कियां भागती थी उस कैंटीन की तरफ अपने 5 रुपए और 10 रुपए और 2 रुपए लेकर, एंड वो ऐसी कोनिया पड़ती थी, वो कहती है लोग कोनिया क्यों मारते हैं इतना. I think Rabia said it or somebody said it. And when she comes, Samia comes and looks at everything that's happening, she's like, what is wrong with you people? और ये हर दफा होता होगा, मुझे लगता है ये हर दफा, हर महीने के बाद यही होता होगा, तब तक उनको वो ट्रेन करके कि लाइन बनाओ, निकलो, सामने आओ. तो बहुत मजे का, वेरी नेचुरल. मुझे ना सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लग रही है कि जो वो छोटी छोटी चीजें दिखाते हैं, इट्स मेकिंग इट सो मच फन टू वॉच, के इंस्पेक्शन हो रही है और फिर वो कमरे में एक दूसरे उनके थकी हुई है, टांगे दबा रही हैं, लाइक रियली आप इतने लेवल्स पे, चाहे आप किसी भी एज के हो, मुझे लगता है आप कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि शायद इसी तरह दोस्तियां बनती हैं. वो टाइम याद आता है कि हाँ, आपकी काम पे, कॉलेज में, किसी भी छोटे से आप एक्सपीडिशन पे गए हो या ट्रिप पे गए हो, यू नो, तो इसी तरह आपकी दोस्तियां जो होती है ना, वो बहुत करीबी हो जाती है, क्योंकि आप कुछ सिचुएशंस में से एक दूसरे के साथ गुजरे होते हैं, कहीं कंपटीशन से आप लर्न करते हैं इवेंचुअली कि आप दोस्त हो जाते हैं. तो आई जस्ट लव दिस पार्ट कि उन्होंने जो पीछे चलता है दोस्तियां बनने पे, वो थोड़ा सा दिखाया है, और वो एक पूरा जर्नी दिखा रहे हैं कि जब ये लड़कियां पहुंचेंगी, जब इनकी पक्की दोस्ती हो जाएगी, तो हम उस जर्नी में इनके साथ होंगे, यू नो. बिल्कुल बिल्कुल, आई टोटली एग्री. आई ऑल्सो लव द फैक्ट कि दे शोड कि वो जो एक लड़की थी, कैडेट थी, जो बेहोश हो गई. सो दे आर ब्रिंगिंग इन व्हाट, और ये होता होगा. So they're bringing in कि ये actually होता है. So this happens, and of course वो जो समोसे का सीन था, मुझे बहुत funny लगा, because she was waiting for her pastries after that, और वो pastries तो आई नहीं कहीं से. A little bit about Nathmi. जब वो रेस हुई थी, did you expect her to win? नहीं, मैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करी. आई एम जस्ट वाचिंग द ड्रामा एज इट इज. मैं एक्सपेक्ट करी थी कि कोई आके परिवेश की हेल्प करेगा जब वो गिरती है. आई एम जस्ट वाचिंग द ड्रामा एज इट इज हैपनिंग. So the drama, the narrative has some real life कहानियां and what they are showing us, because देखो आर्मी वालों को तो पता होता है, क्योंकि श्रीलंका से कैडेट्स आती हैं, and मुझे ये लगा they are giving that message कि actually इन लोगों की फिजिकल फिटनेस ज्यादा अच्छी होती है कंपेयर टू द पाकिस्तानी कैडेट्स, क्योंकि उनके स्कूलों में फ्रॉम अ यंग, और एक छोटी सी बात उन्होंने हमें एजुकेट कर दिया कि शी सेड कि मेरे स्कूल में तो एथलेटिक्स पे वो देते थे ऑलरेडी, तो उसकी वजह से मुझे भागना 1 माइल भागना इज नॉट सच अ बिग डील फॉर मी, मैं तो इससे ज्यादा भी भाग सकती हूँ. एंड दिस इज सच अ गुड मैसेज टू गिव आवर स्कूल करिकुलम पीपल ऑल्सो. प्लीज प्लीज प्लीज, we must start लड़कियों की exercise and PE in school be a proper part of the curriculum. Rabia, you guys had interviewed Eba Qureshi, I remember, who was coming to do this in Pakistan. I think she had got it for 1 or 2 schools, and again Dil Na Umeed तो नहीं में भी यही था कि उन्होंने दिखाया था कि जब वो लैंड लड़कियों के स्कूल के लिए दे दिया जाता था, तो प्लेग्राउंड को बंद कर देते थे, because they said लड़कियों को तो जरूरत ही नहीं है ये सब करने की. So very important messages coming through. And the other one maybe you want to talk about, which is first I want to say Nathni का, मुझे जो नैथनी का था ना, मुझे ये वो कहती है कि मैं तो 6 महीने पहले भी ट्रेनिंग करके आई हूँ, इसलिए शी इज बेटर देन दैट. She said that also. She said both the things. So for me, मुझे इतना नहीं लगा कि वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे मुल्कों में ज्यादा ये होता है या वो होता है. मुझे तो सिंपली जो उसके कहने से पहले ही मुझे हो रहा था कि क्योंकि वो दिखाया था, वो तो ऑलरेडी ट्रेनिंग थी. Sri Lankan cadets specifically, it's a normal practice for Sri Lankan cadets to come to Pakistan and get some training. But I'm saying कि I already knew कि she is better. मतलब उसकी मुझे justification नहीं चाहिए थी, क्योंकि she was already at the academy जब उसको ट्रांसफर किया है. She's not a but new that's not all she said. She said वो 6 महीने में वहां थी, लेकिन other than that हमारे स्कूल में भी, correct me if I'm wrong, but for me, see, all these people, majority of these girls are coming from privileged schools. For example, अगर आप सजल का कैरेक्टर ले लें, आप अगर महाजबीन का कैरेक्टर ले लें, आप अगर
इन दोनों का ही अगर आप ले लें तो जो पाकिस्तान में इलीट या लेकिन जो पाकिस्तान में एलीट क्लास के स्कूल्स हैं या वो हैं, उधर सब जगह फिजिकल एजुकेशन काफी रीजनेबल हद तक होती है। इस तरह नहीं होती जिस तरह 1 माइल भागना नहीं होता। मैंने तुमने किया, आई कांट रन 1 माइल, आई कांट डू इट, आई कम फ्रॉम अ तो आपने सस्टेन नहीं किया ना, अगर आपने सस्टेन नहीं किया तो इसमें स्कूल को तो लेकिन I'm talking about a proper PE curriculum for girls, which was not happening. And even from my privileged background, I have to say that table tennis for girls was the only sports that was allowed for a long time. They were not allowed to play other sports because they would become very seductive for men who are watching them. So we have to remember where this is going on. This is a mindset that needs to change. मुझे नहीं मालूम कि मेरी इतनी मेरी शायद इन्फॉर्मेशन नहीं है, जितना मैं आसपास देख रही हूँ, I see a lot of things happening. I see a lot of people conducting camps also just for girls, जो इसमें फुटबॉल और क्रिकेट के भी होते हैं, बट यस जो लोअर तबका है वहां पे ये बहुत ज्यादा मिसिंग है। इसीलिए एवा आई थी तो उनका जो मेन था वो पब्लिक जो ये गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं उनके साथ मिलके, अंडर प्रिविलेज्ड उनके साथ मिलके होता है, ठीक है। सो बट अगेन जो कैंप्स भी होते हैं ना वो वॉलंटरी होते हैं, वो मैं और तुम अगर इंटरेस्टेड होंगे तो जाइए, वो हम करिकुलम नहीं है। इवन ए लेवल्स ओ लेवल्स उनका भी करिकुलम नहीं है, होना चाहिए। That's what I'm saying. नहीं है, आपका एक वो टेस्ट होता है हम लोग। Anyway, let's go on to Major Osama. सो मेजर उसामा तो जबरदस्त है। व्हाट आई लाइक, अभी मैंने ट्वीट भी किया था कि जब शरिया मुनव्वर से हमने इंटरव्यू किया था अबाउट हिज रोल, तो ही सेड कि मेरा कोई इतना बड़ा रोल नहीं है, एक छोटा सा रोल है और बस आई एम द ओनली आई टुक इट बिकॉज मैं वुमेन एम्पावरमेंट का जो प्रोजेक्ट है उसको सपोर्ट करना चाहता हूँ। मैंने कहा हाँ ठीक है, वाकई ऐसा होगा। जैसा उनका खेल खेल में लिटरली 6 मिनट का रोल था ना, बट आई मैसेज हिम आल्सो, आई वाज लाइक आई डोंट नो व्हाई यू वर सेइंग कि आपका रोल कम है, बिकॉज योर रोल इज सो पावरफुल एंड ही कम्स, अगर चलो पिछली किस्म में वो ज्यादा थे, इस किस्म में वो थोड़ा सा है, बट ही शाइन्स ब्राइट। आई मीन मैंने ये वर्ड भी यूज किए थे, यू कांट मिस हिम एंड आई एम लविंग द वे ही इज डूइंग इट, हिज परफॉर्मेंस, द वे ही इज डिलीवरिंग हिज डायलॉग एंड जो उनका रोल है, जो उनका कैरेक्टर है, उनके डायलॉग्स इतने इंपॉर्टेंट है। तो आई मिस, आई लाइक योर रोल इज सो इम्पोर्टेंट। और वो जो लाइन है शाजिया, वो कितने लोगों ने ट्वीट की, कितने लोगों ने मैसेज किया, अगर यूट्यूब के नीचे जाके पढ़ो तो मतलब वो लास्ट सब ने वो पूरे 35 मिनट्स भूल गए लोग उस एपिसोड के। दे ओनली रिमेम्बर दोस फ्यू सेकेंड्स जब मेजर उसामा ये लाइन बोलते हैं कि हमें अपनी कहानियां चेंज करनी पड़ेगी। मैं एटलीस्ट अब कम से कम अपनी बेटी के लिए मैं शादी इनाम में नहीं रख सकता। शादी जिंदगी, शादी कहानी का अंजाम नहीं, एक फेज है, और एक चैलेंज है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही हैड सेड। सो सच ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट जो मेरा अहमद ने दिया है हमारे यहाँ लड़कियों को, और आई होप पीपल आर पिकिंग इट अप, यस। 2 things, I think number 1 जो तुम कह रही हो कि वो अपनी तरफ से समझ रही हो कि उनका रोल छोटा है, but size doesn't matter as far as roles are concerned. This is what it proves. and उनके वो छोटे से रोल में भी वो एक impactful dialogue deliver करके, and because he's not coming again and again and again, we are actually enjoying, we know कि अभी कोई poignant moment होने वाला है ड्रामे में when he appears. Secondly, I loved it that they picked a man to say this, और उसकी बीवी ने उनसे कहा भी कि क्यों शादी क्यों नहीं हो सकती थी। आई थिंक इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हर टू क्वेश्चन दैट, एंड उस पे फिर उन्होंने रिप्लाई किया कि क्योंकि वो एक फेज है, वो एक इनाम नहीं है, and she agreed with that. So because sometimes we as women do know, or maybe she knew it but she wanted him to say it, I don't know what it is. Unki back story thodi si pata chali. Yeah, I'm looking forward to finding out more about her, and I love that scene of Nadeem ने इतना अच्छा वो उसको एग्जीक्यूट किया हुआ है। वो डीओपी जो है उन्होंने ज़ेब राव इतना खूबसूरत वो किया है जब वो अम्ब्रेला लेके चल रही होती है ना, एंड शी टर्न्स, उफ इतना खूबसूरत है कि ही इज वेयरिंग हिज रेन कोट, और वो बारिश में खड़े हुए उनके जो फर्स्ट हस्बैंड है आई थिंक, और उनके पास छतरी है और वो घूमती है, आई लव्ड इट। बहुत ही खूबसूरत, आपको एक्चुअली विजुअली एंड इमोशनली आपको इम्पैक्ट कर रहा था वो। Completely, it was wonderfully done. Yeah. Finally, I loved the scene. I know I'm going back to think jab wo has that ever happened with you that your mother has asked you to clean a room? I loved it.
I knew ये यही होगा, ये दरवाजा खोलेगा कपड़े सारे बाहर गिरेंगे, but I'm just loving I it. thought बिस्तर के नीचे भी ढूंढेगी, वहां भी तो स्टफ करते थे चीजें। बहुत मजा आ रहा है मुझे माजपीन की कैरेक्टर को देख के, और उसकी जो डेवलपमेंट होती है। आई लव ऑल द गर्ल्स, लेकिन राइट नाउ माजपीन जो है ना, जब भी वो आते हैं कैरेक्टर, आई हैव अ स्माइल ऑन माय फेस, यू नो, लाइक अब कुछ मजे का होगा। 200 पिनों से लेके वो अलमारी खोलने तक, और यू नो वो तराना याद करने का, बेचारी उसके ऊपर सारी मुसीबतें उसके ऊपर आई हुई है, यू नो। वो जवाब भी तो देती है ना चुपचाप, उसने जवाब भी तो दिया ना, इसके लिए तो 200 पिने लगेंगी। अगर वो कहती कि अच्छा मैं ठीक कर लेती हूँ तो सही होता। That's her spirit. Yeah. I also हाँ, feel, which yeah. I wrote also, Shazia, I feel कि हम लोग ना कहीं हमें लगता है हम सबको कहीं ना कहीं अपने लाइफस्टाइल के बारे में जज किए जाते हैं। मे बी दैट्स व्हाई आई एम कनेक्टिंग विद हर, कि लोग अज्यूम करते हैं, यू नो, कि ऐसे कपड़े पहने या ऐसी बात किया या ऐसा ऐसा रहन सहन है तो ये ऐसी ही होगी, शी कांट कुक और शी कांट रन और शी कांट डू दिस, एंड वो यही मे बी इस लेवल से हम कनेक्ट कर रहे थे, बेचारी को जज किए जा रहे हैं, और बिकॉज शी इज डूइंग सर्टेन थिंग्स उसको और मसले मसाइल कर रहे हैं, यू नो। I wanted to point back how the army is bringing in the little things, so 2 country के flags that Natmi is wearing. Natmi is wearing. That was also very nice, क्योंकि वो दिखाते हैं कि जब वहां से maybe जब हमारी cadets वहां जाती होंगी वो भी 2 countries के flags पहनती होंगी, maybe नहीं बल्कि पहनती होंगी in this country. So that was, वो छोटी छोटी बातें अपनी हमें inform and creating awareness कर रहे हैं, which is so important. They're not letting anything go. That's what I'm liking about Cynthia Khan. ओके जी, इश्किला। जी, इश्किला। अरबाब हारून तो खुश हैं अपनी दुनिया में, उनके बेटे भी वापस आ गए हैं और वो कह रहे हैं कि बस बेटा अब ये अकेले तुम कभी ड्राइव नहीं कर सकते, किसी 10 साल के बच्चे को नहीं कह रहे होते, ताकीद कर रहे होते हैं कि मुझे बेटा लगता है अकेले नहीं ड्राइवर के साथ। मे बी देयर इज एन इशू विद दैट सन। मुझे आई डोंट नो, मुझे लग रहा है कि वो जिस तरह का वो लड़का दिखाया है, आगे जाके कुछ ना कुछ पता चलेगा उसकी पर्सनालिटी में, शायद कोई हो, यू नो, or he's just very spoiled, or maybe there is something to him. बट वो स्पॉइल्ड वाली फीलिंग आ नहीं रही है। अम्मा ने दिखाया, maybe he's an only son and he doesn't have a mother. नो, बट मुझे Is उसमें that correct? फीलिंग नहीं आ रही है। हाँ, मुझे लग रहा है कि उन्होंने उसको बहुत ज्यादा स्पॉइल किया हुआ है क्योंकि अम्मा नहीं है, और मे बी इट कुड बी व्हाट यू आर सेइंग आल्सो। Shout out to Azan Sami Khan. I really like the believability with the way that he reacted. It is not hard to show these things, to show trauma in a way कि जिसमें आप धाड़े नहीं मार रहे हो और आप रो नहीं रहे हो। And that trauma was, especially Rabia, जब वो जाके बाथरूम के दरवाजे पे खटखट करता है ना और वो कहता है उसको शनाया शनाया, and then he breaks down. For me, मेरे दिल को कुछ हुआ था when I saw that. So very beautifully done. People have been saying कि उनकी आंखों का मेकअप बहुत ज्यादा लाल हुआ हुआ है, कहीं हुआ हुआ है कहीं नहीं हुआ हुआ है, so I will let that go. Yes, it is happening, but I think for me it doesn't take away from the performance that he's giving. Yeah. आई थिंक उन्होंने डिफरेंट स्टेजेस पे दिखाया है, कहीं पे वो इतना ज्यादा यू नो ही इज सो यू नो ओवरवेल्म्ड विद द ग्रीफ के ऐसा हो रहा है, अगर आप उसको इतना देखना चाहें। कहीं वो है जब शनाया को नजर आ रही होती है उनको, तो उन्हें लगता है सुकून सा आ जाता है। एंड जैसा तुमने शाजिया बोला, बिलीवेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। आई थिंक दैट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि हमें लग रहा था कि ये वाकई इस कर्ब से गुजर रहा है ये शख्स, और ये इसकी मेंटल स्टेट ऐसी है कि ये देख रहा है उसको, यू नो, और अपने आप से। अगेन द अदर थिंग दैट आई लव वाज कि you could see that you know he's struggling with himself, like, मुझे लग रहा था जैसे दो अजान के अंदर ना दो लोग हैं, एक वो है जो बहुत ही इस वक्त एक तकलीफ से गुजर रहा है और उसको यकीन नहीं आ रहा उसके साथ कौन है, और दूसरी तरफ एक वो है जो दब के बैठा हुआ और उसको रियलाइज हो रहा है कि क्या चीजें थी जो वो नहीं कर सका और उसे करनी चाहिए थी, जो उसको रिग्रेट भी है या विश है या ख्वाहिश है या जो भी। तो ये मुझे ना ये जो टू साइडेड पर्सनालिटी अजान की नजर आई, जो उन्होंने दिखाई भी, जब वो मतलब the way he's walking towards that door, उस जो औरत घर से कपड़े बनाती है, वो इतना खूबसूरत वो पॉइंट दिखाया कि जैसे शनाया उसको लेके जा रही है, यू नो, वो वहां पहुंच जाता है क्योंकि उसका अनकॉन्शियस उसको लेके जा रहा है वहां पे ना। सो एंड अगेन बिलीवेबिलिटी तुम रिपीट कर चुकी हो, so I won't say Azan did an amazing job, and I think he put a silence to every complaint that was going on, because it was really good, his performance. The concept that they're showing, which is Kishanaya is coming back in this form in front of Aska also and him. I just wanted to mention,
I don't know if it's been inspired from, remember New Amsterdam? या तुमने मेंशन किया था मुझे, मैंने किया था, मुझे वो भी बहुत खूबसूरत लगा था। उसमें ये हो रहा था which is कि जब वो अपने, so this doctor had lost his wife, कि जब वो अपने अपार्टमेंट में जाता था, he didn't want anyone to enter the apartment because he would have his own world with his baby and his pretend world where he could see his wife and he would have conversations with her. And यहाँ अजान also says मैं चला गया तो तुम चली जाओगी, वो उसको भेज रही होती है कि जाओ तुम्हारी अम्मा इंतजार कर रही है। And that fear inside him कि you know, because वो हर दफा नहीं आती होगी उसके ख्यालों में, कभी कभी आती होगी, तो वो बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया था। एंड took it one step further कि वो जाके अब अपने सारे एक्शंस भी इसी तरह ठीक कर रहा है, या वो कर रहा है जो वो सोचता है कि शनाया चाहती हो। राबी, ये बड़ी रियल फीलिंग होती है जब हमारी जिंदगी से लोग चले जाते हैं, कभी कभी हम वो करना चाहते हैं या हम उस तरह बनना चाहते हैं जिस तरह वो इंसान जो हमें छोड़ के गया। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट दे आर शोइंग इन अजान मे बी। मुझे लग रहा है कि उन्होंने कहीं बीच का स्ट्राइक, मुझे लग रहा है कि उन्होंने बीच का कहीं बैलेंस स्ट्राइक करने की कोशिश की। अगर सिर्फ वो अजान तक शनाया को रखते ना, then I would have actually thought that it could have been inspired by New Amsterdam also, and there is nothing wrong with it because वो उन्होंने exactly वैसे नहीं कॉपी किया है, कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं से अगर I would not say that whatever it is। लेकिन मुझे बहुत खूबसूरत लगा बिकॉज उन्होंने उसका एक बड़ा ना स्पिरिचुअल एंगल डाला है, क्योंकि सिर्फ आजान नहीं, अस्का के पास भी शनाया का एक विजन आता है। So they have spread it out very beautifully कि दो लोग जिससे कनेक्शन बनना है, जिन्होंने शनाया का मे बी जो काम रुका हुआ है वो आगे लेके चलना है, तो वो दो लोग जिनका आगे जाके कुछ कनेक्शन होना है, उन्होंने उसको शनाया के थ्रू कनेक्ट किया है। तो आई रियली लव दैट होल थिंग। मुझे पूरी एपिसोड जो थी वो इतनी उसमें डेप्थ लगी, उतनी पोएटिक लगी, इतनी खूबसूरत लगी, और अजान का दुख भी मुझे ज्यादा हिट किया बिकॉज ऑल ऑफ दिस, यू नो, क्योंकि सिर्फ हम हुआ ये कि सिर्फ हम अजान का दुख नहीं फील कर रहे थे, हमें खुद भी जो शनाया के जाने का लॉस था हमारे लिए, हमें वो भी हिट करा था बिकॉज वी कुड सी शनाया देयर एंड वी वांटेड शनाया एंड अजान टू बी टुगेदर एंड वी न्यू कि नहीं हो सकते। और फिर जब वो अस्का के पास आती है तो वो एक और ही लेवल पे वो लोग ले गए, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। आई रियली लव्ड इट। आई थिंक इस तरह के अगर छोटे छोटे टचेस हम अपने ड्रामों में करें तो कंटेंट को हम कितना मीनिंगफुल और कितना खूबसूरत बना सकते हैं, यू नो, कितना डेप्थ उसमें डाल सकते हैं। एंड अगेन आई थिंक हम सब, because it's Sajal who's doing Shanaya, we can't take that away because Sajal की अपनी एक presence है। तो जब शनाया की कैरेक्टर चला गया था लास्ट एपिसोड में, तो हम सब सोच रहे थे आई थिंक कि यार आगे जाके हमें कैसा लगेगा, we will miss her, and Shanaya was not a normal character. Shanaya had a strength, Shanaya had developed feelings for Shanaya. तो I really liked it उन्होंने शनाया को लेकर अजान के साथ साथ हमें भी एक ट्रांजिशन कराया slowly towards letting go of Shanaya. So I just love this whole concept. Yeah, because a lot of us felt it was very abrupt. Yeah. So वो abruptness को जो है ना break up कर दिया है because she is coming and going and she's there. A lot of people were complaining कि अस्का उसकी family का जो reaction था वो इतना strong नहीं था या इतना, maybe I'm not sure, but I would say कि अस्का उसकी फैमिली अभी बहुत मुश्किल टाइम से खुद भी गुजर रहे हैं। जब आपके ऊपर एक के बाद एक मुसीबतें टूटती हैं ना, their main breadwinner, the person they all loved in the family, all 3-4 of them had a connection with, किसी का बाप था, किसी का भाई था, किसी का बेटा था, किसी का मियाँ, वो चला गया है। एंड प्लस दे हैव मेजर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, प्लस उनकी बच्ची जो है वो अगवा कर ली गई थी, जो अब यू नो शी इज सफरिंग। So आप उन सब चीजों को देखें और फिर आप देखें कि yes, Shanaya has also died, which is another thing for them. So I personally feel it was realistic, but some people don't feel like that about it. What do you think? In the first episode मैं उनको benefit of doubt जो पिछले हफ्ते आई थी जिसमें शनाया का मर्डर होता है और लास्ट में पता चलता है, तो I was thinking अच्छा इनको भी डिटेल्स नहीं पता, इनको सिर्फ ये पता है कि शनाया कि उनका मर्डर हो गया, तो आई वाज गिविंग देम बेनिफिट ऑफ डाउट कि इनको हिट नहीं किया है कि किसने कत्ल किया है। सो आई वाज लाइक, एंड देन आल्सो अस्का को अगर आप देखें तो अस्का का बड़ा कैलकुलेटेड रिएक्शन होता है। अस्का रोती है जब उसकी अपने दिल पे कोई बात आती है उसके कैरेक्टर पे, बट अदरवाइज अस्का काफी, मतलब उसकी भतीजी भी जब चली गई तो वो काफी यू नो वो धाड़े मार के नहीं रो रही थी और वो बिल्कुल वो नहीं हो गई थी। तो अस्का का कैरेक्टर थोड़ा सा एक हल्की सी उसमें ये चीज, मैं कोल्डनेस नहीं बोलूंगी, बट एक
I don't know how to say it, but there is something about her in that way कि आप उससे बिल्कुल एक इमोशनल जज्बाती रिएक्शन ऑन एवरी टॉपिक यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम अस्का, ठीक है। लेकिन जब सेकंड एपिसोड में जब उन्हें पता चल गया था डिटेल्स, और जब बिस्तर पे बैठी होती है अस्का और वो सोचती है कि कैसे लोग होते हैं कि हमारे लिए जान दे दी, आई फेल्ट वहां पे और इमोशंस आने चाहिए थे ये, या फिर अस्का को अभी तक ये हिट नहीं हुआ कि तुमने जो बताया था उसकी वजह से भी आई डू फील अस्का, या मे बी आगे जाके एपिसोड में वो guilt नहीं आ रही है, has to be some sort of guilt। भाई अगर आप कोई भी इंसान हो, आपके जहन में ये आता है कि आई विश आई हैड नॉट सेड दैट बिकॉज एक इंसान मर गया। मुझे लगा ये चीज जरूर थोड़ी सी, मुझे भी लगता है कि रिएक्शन बेहतर दिखाना चाहिए था अस्का और उसकी फैमिली का, इवन दो they are overburdened by all the grief that you have said and which is justified, लेकिन वो ग्रीफ अभी ज्यादा आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो रहा है। एटलीस्ट अस्का का हमें ये दिखाना चाहिए था, या थोड़े से डायलॉग्स बीच में दिखा देते कि वो हम वी कांट यू नो कि हमें अफसोस है कि हमारी वजह से एक इंसान की जान चली गई, एक इंसान की जान चली गई है। सो जो आपके लिए इंसान की जान चली गई, and I think they don't know the whole story, maybe, or if but they should have, but by now they should have been told the whole लेकिन अस्का बेड पे बैठे हुए सोच ही होती है कि उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया और हमारी वजह से, और सेज कि आई विश कि मैं भी, मेरे अंदर भी ऐसी ताकत, या दुआ में मांगती है या कुछ कहती है, यू नो ऐसी बात को करती है। तो इट to some extent they do know, so I wish they had shown a little bit more emotional reaction from them. But या तो guilt दिखाते, although I don't think that Aska was responsible for what happened to Shanaya. Shanaya खुद ही ढूंढ रही थी और कर रही थी, but Aska would feel responsible. Exactly. I wanted to give a shout out to both Usman Pirzada as well as Ghazala Kaifi. वो जो सीन था जब वो आके बताती हैं उनको, वो बैठे हुए होते हैं अपने फोन के साथ, एंड ही सेज कि अजीब अजीब बातें कर रहा है, और वो you know that scene could have gone over the top, and there I want to congratulate the director also कि अगर उन्होंने भी हेल्प किया है उनको वहां, क्योंकि वो बहकी बहकी बातें कर रहा है, वो समझ नहीं रहा है, वो शनाया को देख रहा है हर जगह, वो बड़ी अगेन बिलीवेबल ऐसी बातें कर रही थी जो शी वाज नॉट गोइंग यू नो ओवर द टॉप, वो ज्यादा ड्रामेटिक भी नहीं हो रही थी, वो वाकई परेशान थी। एंड इवन उस्मान पीरजादा जब वो I don't know if you noticed, breakfast की टेबल पे, नाश्ते की टेबल पे बैठे हुए थे और वो पूछती हैं कि क्या हुआ, and he says कि I can't stop thinking about her, मैं क्या करूं, मैं बार बार वो मेरे ख्यालों में आ रही है। तो you could feel that sense of loss in that one sentence that he said, and also regret, उनको regret भी हो रहा है कि मैंने ये थोड़ी कहा था कि तुम दुनिया से चली जाओ। So and then he goes, अब वो तफ्तीश भी कराने की कोशिश कर रहे हैं पुलिस वालों के साथ। So I'm glad now they're moving the track towards them. बट लेट्स सी कितनी देर तक ये ट्रैक चलता है। बट खूबसूरत एपिसोड थी वाकई। आप मैं तो रो भी रही थी, बट दिल में एक वार्मथ भी थी और अच्छा लग रहा था। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। अजलान कैसे अस्का की मदद करेगा, क्योंकि इस वक्त वो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में है। और बड़ा छोटा सा टच था, लेकिन वो जो प्लेट उन्होंने दिखाई कि एक कितना सा आलू पड़ा हुआ है विद लिटिल बिट यू नो, एंड इट वाज वेरी इम्पैक्टफुल। आई रियली लाइक दैट स्मॉल डिटेल्स दैट दे आर गोइंग इनटू मोस्ट ऑफ द सीन्स। I agree. Very well done. And but now I think we are not over the loss, but we would like to see कि कहानी आगे कैसे बढ़ेगी. So I think the pace बिल्कुल सही चल रही है। I mean अभी तो एक तरीके में तो मर्डर हुआ है और इस किस्म में है, तो I think the pace is pretty good, and the way they are doing it, it's very interesting. So they are not losing us at all. No. Yeah. Agreed. That is all from our side for Drama Gap. शाजी, unless आपकी कोई और पॉइंट है, हम रैप अप करेंगे। मेरा पॉइंट है कि मिशन इम्पॉसिबल लगता है जब हम शुरू करते हैं 6 ड्रामे या 7 ड्रामे करना, लेकिन अब हो गए। सो आई होप आप लोगों को मजा आए, और मेरी और राबिया की बहस तो जारी रहेगी, जिंदगी भर जारी रहेगी, सिर्फ ड्रामा कप में नहीं, वैसे भी जारी रहती है। तो यहाँ तो आप एक छोटा सा सोचिए कि आप खिड़की खोल के ना एक छोटा सा ट्रेलर देख रहे होते हैं। So anyway, let us know what you think. We love your comments. Okay, take care. Allah Hafiz.